अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो क्लास का स्टार्ट करता हूं। वालेकुम अस्सलाम। आज हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ को ना, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बिल्कुल आप समझ ले कोर या सबसे या बिल्कुल डाउन ग्रेड करके हम पहले स्टार्ट करेंगे, फिर थोड़ा अप आएंगे। सर्जिया ने जैसे कहा था हमें कि पहले आप इनको मंडे तक प्रोजेक्ट 0-0 करवा दें, तो वो हो गया है। आई थिंक टारगेट अचीव, 0-0 प्रोजेक्ट हो चुका है। अब हम चलेंगे लाइन ग्राफ को बिल्कुल बेसिक से करते हुए ना। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। मुझे जस्ट कंफर्म कर दिएगा मेरी स्क्रीन आ रही। शेयर हो रही। ओके। सबसे पहले हम आप पैनावर्सिटी की गिटहब रेपो पे हैं। हमजा, इसके अंदर जी। थोड़ा सा ना फोकस बढ़ा दें, जूम कर दें स्क्रीन। ओके, अभी ठीक है। अच्छा, पैनावर्सिटी की गिटहब पे आके आपने आना है लर्न एजेंटिक एआई के अंदर। इसके अंदर आपके पास स्टेप नंबर 12 है लैंगचैन इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें आएंगे। देन आपके पास होगा लैंग्राफ। अब हम पहले सबसे पहले अपना कोर्स की आउटलाइन समझ लें, वो क्या होगा। आपकी ये देख रहे हैं कोर्स नोटबुक है, इसके अंदर हमारी पूरी आउटलाइन बनी हुई है कोर्स की लैंग्राफ के, हमें किस तरह से क्या फॉलो करना है और किस तरह से लेके चलना है। तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ कोर्स नोटबुक्स। अब ये कुछ मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, मॉड्यूल 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब ये सारे कहाँ से आए और क्या है मैं आपको भी बता देता हूँ। ये एक लैंगचैन अकेडमी का कोर्स है। ये रहा उसका यूआरएल, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये पूरी जो रेपो है ये क्लोन है लैंगचैन अकेडमी से, बट कन्वर्टेड है जेमिनाई के लिए ना। बट लैंगचैन अकेडमी वालों ने जो यूज करी हुई है वो क्या यूज करी है, ओपन एआई। अच्छा, अब यहाँ पे आके आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे साइन अप करना है लैंगचैन अकेडमी के ऊपर। साइन अप करने के बाद ये जो इंट्रोडक्शन टू लैंग्राफ है ना, इसके अंदर यहाँ पे आ रहा होगा फ्री, एनरोल फॉर फ्री। उस पर क्लिक करके आपको एनरोल हो जाना है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, अब आप भले यहाँ से करें, हम कोशिश करेंगे हम भी कवर अप करवाएं, बट एडवांस चीजें यहीं हो रही होंगी या कुछ न्यू जो यहाँ समझना है वो यहाँ से समझ लें, जैसा आपको इजी लगे, दोनों सेम ही होगा। इस पे हम रिज्यूम कर लेते हैं। अब ये देखें कुछ कोर्सेज हैं, ये सारे मॉड्यूल्स हैं 6, At ये सारे LangChain, यहीं पे we हमारे aim to पास make it लिंक है। as easy as possible to build पैरेलल यूज करेंगे, वो हम चैट जीपीटी भी कह सकते हैं, और हम जेमिनाई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी हम ना अपना मॉडल यूज कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ ये थर्ड पार्टी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज एलएलएम के पास आपको भी पता है करंट डेटा नहीं होता। तो लैंग्राफ ये चीज भी हमें रिलाई करवाता है कि हम ना थर्ड पार्टी को भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एक्सटर्नल टूल। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके पास अपने कुछ ना कुछ पैकेजेस वगैरह है। ठीक है, तो लैंग ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो अलीजा ने आपको बड़ी अच्छी ही डिफाइन कर दी। ठीक है, तो अब हम ये उसकी मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर ली, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, मैंने नेटवर्क शिफ्ट किया अपना ना। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन। इसको रीड आउट करिएगा, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है जब भी आप कोई भी लैंग्वेज या कोई भी फ्रेमवर्क को यूज़ करें। सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन को एक बार गो थ्रू लाजमी करा करें। हाँ, बाकी तो हमारे पास सारा जो कोर्स है या क्राइटेरिया है वो सारा हमारे पास यहाँ पे रेपो के ऊपर अपडेटेड है, बट आपको भी एक बार जो डॉक्यूमेंटेशन है लाजमी पढ़ना। ठीक है, अब आ जाते हैं। अब देखें इसके अंदर हो क्या रहा है मॉड्यूल 0-0 में। सबसे पहले तो लैंग्राफ जैसे कि बताया एक एजेंटिक फ्रेमवर्क है, जिसको हम एजेंट्स बनाने के लिए फिलहाल यूज करेंगे। ये एक इसकी हो गई शॉर्ट डेफिनेशन। अब ये एजेंट्स क्या चीज है, एजेंट्स आपकी, आप इस तरह से इसको अज्यूम करें कि कोई भी काम ऑटोनोमस चल रहा हो, लाइक आपके मल्टीपल काम है, मल्टीपल पीपल्स हैं। मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि आप एक ऑफिस में आते हैं, वहां पे मल्टीपल डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, एडमिन डिपार्टमेंट हो गया, बट इन सब को जो डिपार्ट को लीड कर रहा है वो कौन है, हेड ऑफ ऑफिस या सीईओ, इस तरह से है। अब इनका जो
तरीका है। अब लाइक सीईओ के पास कोई भी रिपोर्ट आती है, वो किस तरह से प्रोसेस होके आती है? पहले आपके पास एचआर में जाएगी, वो उसके आगे फिर वो डिपार्टमेंट हेड के पास जाएगी, फिर इस तरह से प्रोसेस होते होते सीईओ तक वो एक एप्लीकेशन पहुंचती है। अब ये जो पूरा का पूरा एक तरीका डिफाइन है, इसको हम एजेंट बोल सकते हैं, जो ऑटोमेटिकली ये सारा काम कर रहा होगा। अब इसी तरह LangGraph में भी हम एजेंट्स बनाते हैं जो हम आपका काम ऑटोनोमस करता है। अब ऑटोनोमस तो हो गया। अब सबसे बड़ी बात कि इसके पास कोई भी चैट मॉड्यूल नहीं होता। LangGraph के पास अपना चैट मॉड्यूल कोई भी नहीं होता, तो हम यहाँ पे चैट मॉड्यूल कौन सा यूज करेंगे? जेमिनाई का, गूगल जेमिनाई का चैट मॉड्यूल हम यूज करने वाले हैं आज। आप अगर यूज कर सकते हैं तो ओपन एआई का यूज कर लें, ChatGPT 4o, या फिर जेमिनाई जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ये यूज कर लें। जो आपको बेटर फील करे वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपको कुछ इंस्टॉलेशन करनी होगी। ये हमारे पास जो हमने अभी कॉलैप खोली है रेपो, वो आ गई। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा? इंस्टॉलेशन होगी कुछ। अब क्या इंस्टॉल करेंगे? सॉरी, सबसे पहले आपको पिप इंस्टॉल करना है, LangChain Gen AI। अच्छा, ये हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? अब जैसे अभी हमने बताया कि हमें क्या यूज करना है, कोई भी चैट मॉड्यूल यूज करना है, लाइक LLM यूज करना है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब वो हमारे पास कहाँ से मिलेगा? हमें LangChain से। गूगल का Gen AI हमारे पास जो चैट मॉड्यूल है वो हम इंस्टॉल कर रहे हैं। अब इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड होती है? आप पिप से इंस्टॉल करते हैं पाइथन के अंदर। -q का मतलब क्या है? क्विट। जो आपके जो भी लॉग्स आ रहे हैं उसको क्विट कर देगा। और अब आपके पास लाइब्रेरी कौन सी है? LangChain गूगल Gen AI। उसके बाद LangChain कोर। ठीक है, अब ये LangChain कोर क्या है? अभी फिलहाल वन बाय वन करते हैं हम सारी इंस्टॉलेशन। अभी मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैंने इनको हटा दिया और इसको रन किया। कनेक्ट कर लें एनवायरमेंट। ठीक है, ये हमारे पास LangChain गूगल Gen AI इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? अभी क्योंकि हमने यही चीज इंस्टॉल करी है, क्यों इंस्टॉल करी? ताकि हम जेमिनाई का चैट मॉड्यूल यूज कर सके, लाइक LLM यूज कर सकें। ठीक है, गूगल जेमिनाई। अब हम क्या कह रहे हैं? यही जो लाइब्रेरी अभी हमने इंस्टॉल करी है LangChain गूगल Gen AI, इसमें से हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम LangChain गूगल Gen AI। इंपोर्ट इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? चैट गूगल जनरेटिव AI। ये गूगल का चैट मॉड्यूल है, यानी जेमिनाई है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। इसको यूज करने के लिए हमने LangChain गूगल Gen AI को इंस्टॉल करा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट, जेमिनाई जब भी आप यूज करेंगे तो उसकी एक एपीआई लगती है। एपीआई यानी जो भी आपके टोकन्स या जो LLM यूज कर रहा है वो आपकी क्रेडेंशियल्स यूज करता है। अब वो एपीआई किस तरह से जनरेट करेंगे? आप यहाँ पे आए, ये आपकी कीज या सीक्रेट्स हैं, यहाँ पे आएंगे। अब देखें, मैं फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, एक न्यू एपीआई बनाते हैं। अब एपीआई कैसे बनाएंगे? आपको आना है जेमिनाई एपीआई कीज में। ठीक है, मैनेज कीज इन AI स्टूडियो। ये ओपन हो गया। अब देखें, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी एपीआई बनी हुई है तो मैं इसको यूज कर लूंगा। बट इन केस अगर आपके पास नहीं बनी हुई तो आप क्रिएट न्यू करेंगे और ये आपका क्लाउड पूछेगा, कौन सा क्लाउड है, देन जो भी सिलेक्शन है वो आप इसको एपीआई जनरेट करके यूज कर लें। मेरे पास ये रही, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वापस कॉलैब पे आ जाते हैं। ऐड न्यू सीक्रेट, नाम क्या रखेंगे हम? जेमिनाई एपीआई की। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने जो भी कॉपी करी वो पेस्ट कर दी।
ओके, अब इसको क्लोज कर दें। नाउ अब देखें, ये हमारे पास सीक्रेट तो हमारे पास ऐड हो गया। अब इसको इनेबल कर दें। देन अब नीचे आए थोड़ा सा, एक्सेस योर सीक्रेट की इन पाइथन। अब पाइथन के अंदर मुझे ये सीक्रेट की को जब एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने के लिए कोड क्या लिखा हुआ है, देखें, फ्रॉम गूगल डॉट कॉलैब, यानी गूगल कॉलैब से इंपोर्ट करो यूजर का डेटा। ये जितनी भी चीजें हैं मेरे पास यूजर का एक डेटा है एज अ डिक्शनरी। ठीक है, अब मैं यूजर डेटा डॉट गेट कर रहा हूं और यहाँ पे सीक्रेट नेम पास कर दूंगा जोन सी भी मैंने एपीआई की यूज करनी है। अब आ जाते हैं, मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं ताकि जो मेरे पास इसका आउटपुट आए वो इसके अंदर आए। ठीक है, मैंने कहा जेमिनाई एपीआई की, इसका आप नाम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपली कर लेता हूं एपीआई की। उसके बाद यूजर डेटा डॉट गेट। अच्छा, यहाँ पे मैंने जेमिनाई इसलिए लिखा हुआ था ताकि मुझे पता रहे कि मैं कौन सी एपीआई को यूज कर रहा हूं। ठीक है, यूजर डेटा डॉट गेट, सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया कॉलैब से यूजर डेटा को, फिर उसके बाद यूजर डेटा डॉट गेट। अब मैं कौन सी सीक्रेट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, जेमिनाई एपीआई की। ये दोनों डिफरेंट हैं, ये कांस्टेंट आपका वेरिएबल है और ये आपके सीक्रेट्स हैं जो यहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद अब देखें, हमारे पास यूजर डेटा तो आ गया, एपीआई आ गई। अब हमें क्या करना है, चैट गूगल जनरेटिव एआई को यूज करते हुए एलएलएम को कॉल करना है। तो मैं क्या करता हूं, अभी फिलहाल के तौर पे ये हटाते हैं। ठीक है, मेरी कीज इसके अंदर स्टोर हो गई। अब मैंने क्या कहा, चैट गूगल जनरेटिव एआई, ये जो भी मैंने इंपोर्ट किया था इसके फंक्शन को कॉल किया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने 3 चीजें पास करी हैं। सबसे पहले मॉडल, मैं जेमिनाई का कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूं। ठीक है, मॉडल मैंने डिफाइन कर दिया, जेमिनाई 1.5 फ्लैश में मॉडल यूज कर रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद एपीआई की, एपीआई की मेरी पास कौन सी है, जो अभी मैंने यहाँ से इंपोर्ट करी है यूजर डेटा से, वो मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, देन टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर क्या चीज है, देखें, टेम्परेचर इसको इस तरह से समझे, जो भी आपका एलएलएम का रिस्पॉन्स आएगा वो किस तरह से होगा, ये 0 से 1 के दरमियान होता है। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल ही 0 रखते हैं तो ये डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स देगा, और 0 पॉइंट समथिंग करेंगे तो ये 1.0 तक चलता है। ठीक है, तो जितना आप बढ़ाते रहेंगे एलएलएम का रिस्पॉन्स उतना ही एक मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कि अगर मैं आपको छूट दे दूं कि आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, टॉपिक से हटके या टॉपिक से रिलेटेड, जो जितना मैं आप जो दिल करे आप वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितना आप बढ़ाएंगे तो रिस्पॉन्स भी उसी तरह आएगा। 0 का मतलब है जो सवाल है उसका डायरेक्ट आंसर कर दिया मैंने। अगर इसको 1 कर दिया, अब मेरा सवाल है व्हाट इज लैंग्राफ। अब वो दूसरी कहानियां सुना रहा है मेरे को कि लाइक मैं ऑफिस गया, मैंने ये किया, वहां वो किया। भाई मेरे को तो उससे कंसर्न नहीं है ना कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, मेरा सवाल था लैंग्राफ क्या है, आप मुझे इसका रिस्पॉन्स करो। तो ये भी टेम्परेचर आपको देखना है कि कहाँ पे कितना रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज मैंने क्या करी, इसको मैंने एक एलएलएम के या किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, वो क्यों स्टोर करना है कि जब भी मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं पूरा फंक्शन को तो बार बार नहीं लिखूंगा ना, इसके रिस्पॉन्स को एक जगह में स्टोर कर लेता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। तो मैं उसका नाम लाइक इस तरह से रख लेता हूँ एलएलएम। ठीक है, एलएलएम रख लिया मैंने इसका नाम। अब जो भी मेरे पास ये क्रेडेंशियल्स आ गई ये सारी एलएलएम के अंदर स्टोर हो गई। यहां तक क्लियर है आपको, किसी को कोई क्वेश्चन? ओके ओके, मैं चैट पढ़ रहा हूँ जरा। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। ये रन, अब देखें, अब मैंने क्या कहा, अब क्रेडेंशियल्स तो हमारी सारी सेट हो गई, सारा हमारे पास प्रोसेस हो गया। अब हमें क्या करना है, एलएलएम को यूज करते हुए कोई सवाल करना और उसका रिस्पॉन्स लेना है। ठीक है, अब वो कैसे लें, देखें, एक वेरिएबल, अभी वेरिएबल को भूल जाए, मैंने कहा एलएलएम, ये जो एलएलएम मैंने बनाया है, अब ये वाला वेरिएबल,
इसको मैं इन्वोक यानी कॉल कर रहा हूं, ठीक है, LLM को कॉल कर रहा हूं, LLM.invoke, और इसकी पैरेंथेसिस के अंदर आप अपना कोई भी सवाल लिख लें। लाइक मैं कहता हूं व्हाट इज लैंग्राफ, ठीक है, मैंने कहा व्हाट इज लैंग्राफ। अब ये जो रिस्पॉन्स है, ये अभी इसको हटाएं, मैं सिंपल इसको रन करता हूं, ठीक है, ये इसका रिस्पॉन्स आ गया। अब अगर मेरे को इनकेस इसको आगे कहीं यूज करना है तो मैं बार बार तो LLM.invoke नहीं करूंगा ना इसी रिस्पॉन्स के लिए, तो मैं काम करता हूँ, इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। मैं कह लेता हूँ रिजल्ट का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, और रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं। ये आ गया। अब देखें इसके अंदर जो रिस्पॉन्स आया LLM का वो किस तरह से आया। देखें एक AI मैसेज आया, उसके अंदर कंटेंट है, कंटेंट के अंदर क्या है, लैंग्राफ इज अ लार्ज स्केल मल्टीलिंगुअल नॉलेज ग्राफ कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी इसका रिस्पॉन्स है बहुत बड़ा है, ठीक है। और कहां तक रिस्पॉन्स आया है, यहां से ये रहा, इतना बड़ा इसका रिस्पॉन्स इसने मुझे दिया है। अब ये आगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें, इसको भी हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। मेरे टोकन्स, टोटल टोकन इस रिस्पॉन्स के अंदर कितने यूज हुए, 326, कैशे कोई यूज नहीं हुई, इनपुट टोकन, ठीक है, इनपुट टोकन जो मैंने जब इसको कॉल किया था तो 6 गए थे और आउटपुट के अंदर इतने आए। ये सारी आपकी डिटेल लिखी हुई है। अब आप LLM को दो तरह से इन्वोक कर सकते हैं, पहला एक स्ट्रीम है और दूसरा इन्वोक है। मोस्टली हम इन्वोक ही यूज करेंगे। स्ट्रीम मोस्टली चंक्स की सूरत में आपको रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको इन्वोक किस तरह से करते हैं? किसी का कोई क्वेश्चन? ये टेम्परेचर रिपीट कर देना, टेम्परेचर का काम है। टेम्परेचर रिपीट कर देना, टेम्परेचर। अब देखें, फर्ज करें मैंने आपसे कोई सवाल करा, मैं आपसे कह रहा हूं व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अब इसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, आंसर करेंगे? बिल्कुल अपना माय नेम इज एम्ब्रोस। ठीक है, आपने रिस्पॉन्स क्या किया, माय नेम इज इमरोज। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, अगर 1 कर दूं, तो LLM को खुली छूट है कि वो कुछ भी बोले। अब वो जरूरी नहीं है मेरा रिस्पॉन्स ही मुझे दे, अब वो कुछ भी बोलेगा। लाइक मैं वहां गया, मेरी अपनी पूरी एक कहानी सुनाएगा, मल्टीपल कुछ करेगा, ठीक है। ये एक टेम्परेचर होता है, खुली छूट होती है, आप उसको LLM को कितनी छूट दे रहे हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप चाह रहे हैं क्रिएटिविटी हो तो टेम्परेचर बढ़ाएं, अगर आप चाह रहे हैं मैसेज को डायरेक्ट रखना है कि लाइक व्हाट इज योर नेम, उसका आंसर है माय नेम इज डैश, तो उसके अंदर टेम्परेचर 0। अब आप चाह रहे हैं इसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएं, लाइक इस तरह से हो, माय नेम इज हमजा एंड आई एम, और मैंने पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, इसमें थोड़ा सा मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि LLM मेरे को जो दिल करे वो रिस्पॉन्स करे, ठीक है, तो मैंने टेम्परेचर फुल बढ़ा दिया। इस तरह से टेम्परेचर होता है। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। ओके ओके, आगे चलते हैं। अब सर मेरा एक सवाल था यहाँ पे। जी सर मैं जब ये रन करती हूँ रिस्पॉन्स वाला पार्ट, तो उसके बाद मेरे पास एक एरर आता है जिसके अंदर वो मुझे मेरे पास गूगल ऑथ कंप्यूट इंजन मेटाडेटा डॉट py के अंदर फिर मेरे पास एक बहुत लंबा चौड़ा एरर आ जाता है। ठीक है, क्या हम वो देख सकते हैं वो if you don't mind? मे बी आपकी इसका आंसर API है की की वजह से आ रहा होता है। अस्मा, ये आपकी एपीआई की जो है ना वो एक्सपायर होगी, इस वजह से वो आपके पास ना क्लाइंट नेम से कुछ एरर आ रहा होगा, क्लाइंट लैंग्समिथ और गूगल वगैरह कुछ ना एक लाइन नहीं आती है। नहीं नहीं नहीं, एक gRPC प्लगइन रैपिंग के अंदर मेटाडेटा कॉल बैक आता है। आप ऐसे करें ग्रुप में ना या पर्सनली हमें स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा अपने एरर की। बेसिकली ये जो LLM इन्वोक का जो एरर आता है मोस्टली हमारी एपीआई की वजह से ही आता है। या तो मॉडल आपने सही डिफाइन नहीं किया होगा, ठीक है, या तो अपने कुछ इंपोर्ट सही नहीं किया होगा, या फिर आपकी एपीआई की जो वो एक्सपायर होगी। ये 3 रीजन हो सकते हैं। आप अपने कोड की जो स्क्रीनशॉट है ना वो हमें ना ग्रुप में या पर्सनली शेयर कर दीजिएगा। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके,
चलें फिलहाल आगे चलते हैं। एरर को आप अगर प्राइवेट करेंगे तो मैं आपको प्राइवेट आफ्टर क्लास समझा दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, अब देखें कुछ हमारे पास स्कीमाज होते हैं। अब स्कीमा क्या है, किसी भी चीज का एक स्कीमा, लाइक अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अगर इनपुट करूंगा एलएलएम से कोई सवाल करूंगा तो उसके भी एक टाइप होगी कि किस तरह से मुझे उसको सवाल करना है। ठीक है, अगर एलएलएम का रिस्पॉन्स होगा तो उसकी भी एक टाइप होगी कि वो किस तरह से मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्कीमा। अब हम क्या करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप हर चीज का एक स्कीमा बना लें। लाइक अगर आप एलएलएम को कोई इनपुट भी दे रहे हैं उसका भी एक स्कीमा हो, एलएलएम के आउटपुट के लिए भी एक स्कीमा हो। अच्छी बात यह है कि लैंग्राफ ने हमें ये बिल्ट इन बना के दिए हुए हैं। सही है। अब देखें, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, देखें बिल्ट इन मैंने अभी कहा बने हुए हैं। एक है ह्यूमन मैसेज के नाम से क्या आपका इनपुट क्या होगा, और एक एआई मैसेज के नाम से एलएलएम का रिस्पॉन्स क्या होगा और किस तरह से होगा। ठीक है, ये दो स्कीमास हमारे पास बने हुए हैं। अब ये कहां से मिलेंगे हमें, लैंगचैन कोर के अंदर से। तो हमें इसके लिए इससे पहले लैंगचैन कोर को इंस्टॉल करना होगा। तो यहीं पे मैं कमांड चला लेता हूं, मैं कहता हूं पिप इंस्टॉल, इसी को कॉपी कर लेते हैं, लैंगचैन कोर और -q। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब लैंगचैन कोर डॉट मैसेजेस के अंदर से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, एक तो ह्यूमन मैसेज, ठीक है, और दूसरा एआई मैसेज। ये दो चीजें हमने इंपोर्ट कर ली। अब देखें एक हमारे पास लिस्ट है, मैं फिलहाल इस लिस्ट को कमेंट करता हूं। एक मैं देखें MSG के नाम के एक मैसेज वो बना रहा हूं, या मैसेजेस। ठीक है, एक मैं वो बना रहा हूं मैसेज के नाम का वेरिएबल, और इसके अंदर मैं क्या कह रहा हूं, ह्यूमन मैसेज को मैं कॉल कर रहा हूं। आई थिंक ये इंपोर्ट हो गया जी। अब देखें इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर आपके पास हमेशा दो चीजें होंगी। पहली क्या होगी, कंटेंट, और दूसरा नेम। कंटेंट के अंदर आप जो भी पूछना चाह रहे हैं, जो भी आपकी क्यूरी है, और नेम अब मैं डिफाइन करता हूं। देखें सबसे पहले आपके पास क्या है, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट क्या था हमारे पास, व्हाट इज योर नेम, या व्हाट इज लैंग्राफ, हमारा यही सवाल था। दूसरा, अब नेम। नेम क्या चीज है, बेसिकली नेम इस तरह से कि आप इसको एक रोल डिफाइन कर रहे हैं कि सवाल पूछने वाला कौन है। ठीक है, आपका पर्सोना, इसको इस तरह से समझें। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्टूडेंट है कोई, ठीक है, वो एक सवाल कर रहा है। और देन मैं क्या करूंगा, एक मैं लिस्ट बनाऊंगा मैसेजेस के नाम की। अब देखें जब भी आप कोई भी मैसेज चलाएंगे तो वो एक लिस्ट की सूरत में चलेगा। ठीक है, ये जो भी ह्यूमन मैसेज है ये एक लिस्ट के अंदर होना चाहिए। क्यों, अब अगर मैं आपसे एक चैट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपका मैसेज आया, मैंने रिस्पॉन्स किया, ये एक लिस्ट में बन रहा है ना, मैसेज आ रहा है, रिस्पॉन्स जा रहा है, एक लिस्ट बन रही है। ठीक है, ह्यूमन मैसेज की और एआई मैसेज की एक अदद लिस्ट बनती जा रही है। तो इसी तरह मैं इस मैसेज को इस लिस्ट के अंदर डाल दूंगा कि अब जो भी मैसेजेस होंगे वो इस लिस्ट के अंदर से होते हुए गुजरेंगे, और llm डॉट इन्वोक करके मैसेजेस पास कर दूंगा, ये वाली लिस्ट। एक तरीका तो ये था। ठीक है, आपके LLM को इन्वोक करने का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में है, ये वाला और ये वाला। दूसरा, आप डायरेक्टली इन्वोक कर रहे हैं, ये आपको डायरेक्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, इसका कोई स्कीमा आपने डिफाइन नहीं करा, कोई आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये डायरेक्ट है, बट ये बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं है। हम इसको, इस सेल को रन करते हैं, देख रहे हैं इसने मेरे को रिस्पॉन्स कर दिया। क्योंकि मेरा टेम्परेचर 0 था
तो इसने डायरेक्ट मेरे को सिर्फ लैंग ग्राफ के बारे में बताया, कोई एडिशनल इसने मुझे चीजें नहीं बताई। एक ये हो गया तरीका। दूसरा हमारे पास क्या तरीका है, वो है ये वाला। क्या करी हमने, डायरेक्टली एक मैसेजेस की लिस्ट बनाई, उसके अंदर ह्यूमन मैसेज को कॉल करा। पहला मैसेज मेरा आ गया हाय, और उसका नेम क्या रख दिया मैंने, ह्यूमन स्टूडेंट। ठीक है। दूसरा जो रिस्पॉन्स आएगा, अब एआई मैसेज का रिस्पॉन्स आएगा, एलएलएम का रिस्पॉन्स आएगा, जिसको हम कहां पे स्टोर करेंगे, एआई मैसेज के अंदर। इसके अंदर भी सेम दो ही चीजें होंगी, कंटेंट होगा और नेम होगा। लाइक अगर देखें मैं इसको 1 बाय 1 चलाऊं, कट कर दिया, सही है। अब देखें इस सेल को रन किया, कंटेंट क्या है मेरा, हाय। इसने मुझे रिस्पॉन्स में क्या दिया, हेलो डियर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है। इसको मैं स्टोर कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पास किसी भी एलएलएम के पास, या सॉरी चैट मॉड्यूल के पास मेमोरी नहीं होती। तो आप इसको, अगर अब मैं नेक्स्ट सवाल करूं ना, अगर मैं कोई दूसरा सवाल भी करता हूं, इसने मेरे से पूछा हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, अब मैं कह रहा हूं टीच मी लैंग ग्राफ, मैं इसको ये क्वेरी कर रहा हूं। अब दूसरा सवाल है टीच मी लैंग ग्राफ। अब ये प्रीवियस मैसेज भूल गया कि इसने क्या रिस्पॉन्स किया और मेरा क्या सवाल था, उसका क्या रिस्पॉन्स आया था, इसको नहीं पता, इसके पास कोई मेमोरी नहीं है। तो फिलहाल तो अभी हम मैनुअली ये सारी चीजें ऐड कर रहे हैं, बट आगे चल के हम इसको भी ऐड करना देखेंगे। मैं फिलहाल एआई मैसेज के अंदर, एआई मैसेज के अंदर कंटेंट हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, ये रिस्पॉन्स आया था एलएलएम की तरफ से। और दूसरा हमारे पास नेम, नेम क्या है, हम रख लेते हैं एआई, एआई रिस्पॉन्स। ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं मेरा दूसरा सवाल क्या हो, ह्यूमन मैसेज, इसके अंदर कंटेंट। अब मेरा दूसरा सवाल होगा टीच मी लैंग ग्राफ। ठीक है। और नेम क्या होगा, आप हर चैट के लिए नेम डिफरेंट भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट अभी हम यहाँ पे नेम सेम ही रखेंगे, ह्यूमन स्टूडेंट। ठीक है। अब इसको अगेन रन करते हैं। अब देखें इसने क्या कहा, पहले ये चलाया, फिर उसके बाद उसने इसका रिस्पॉन्स देके एआई मैसेज के अंदर मैंने दिखा दिया कि भाई ये रिस्पॉन्स आया था, ये स्टोर हो गया यहाँ पे। अब इसने देखा मेरा कंटेंट क्या है, यानी मेरा क्वेरी क्या है, टीच मी लैंग ग्राफ। अब इसने मुझे देखे रिस्पॉन्स किया, लैंग ग्राफ डजंट हैव अ स्पेसिफिक कंपोनेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहां तक आया हमारे पास रिस्पॉन्स, यहां तक। इसको मैंने कर लिया कॉपी। ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट एआई मैसेज के अंदर इसको स्टोर कर दूंगा। कंटेंट, क्या एरर दे रहा है, कंटेंट हमारे पास ज्यादा बड़ा हो गया, हम इसको छोटा कर लेते हैं, यहां तक कर लेते हैं। ठीक है। कॉल्ड लैंग ग्राफ। एरर क्यों दे रहा था, आप किसी ने नोट किया था ये, देखें एरर ये इस वजह से दे रहा था, कोटेशन, उसने देखा कोटेशन यहाँ ओपन हुई, यहाँ क्लोज हो गई, आगे क्या है वो मुझे नहीं पता। सही है। अगेन रन करते हैं, चल गया। अब ये सारा आप इसको बढ़ाते रहें, आपकी सारी यहाँ पे चलता रहेगा। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एआई मैसेज और ह्यूमन मैसेज हमने कहां से इंपोर्ट किया है, लैंगचेन कोर डॉट मैसेज, इससे ये याद रखिएगा। अब देखें सर्च टूल्स। अब अगर देखें मैं एक सवाल इससे और करूं,
एक न्यू सेल मैं बनाता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं, न्यू सेल में आते हैं, पेस्ट करा, एक्स्ट्रा चीजें रिमूव करते हैं, यहाँ से फिलहाल ये भी रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, अब मेरी क्यूरी होगी व्हाट डेट इज टुडे। अब इसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, कोई आंसर करेगा इसका क्या रिस्पॉन्स होगा? एनीवन? पहले आप सब ये बता दें कि एलएलएम के पास मेमोरी होती है या नहीं होती? नहीं, एलएलएम के पास मेमोरी नहीं होती, वो अच्छा, और सिंगल एलएलएम के पास जो डेटा है वो करंट डेटा है या उसके पास कोई पहले से डेटा रखा हुआ है? हाँ, ये सवाल आया, ये और कोई क्यों नहीं कर रहा था, मैं इतनी देर से वेट कर रहा कोई करे। अच्छा, अब देखें, एलएलएम के पास कभी भी करंट डेटा नहीं होता, ये याद रखिएगा, एलएलएम के पास करंट डेटा नहीं होता, वो आपको सारा प्रीवियस डेटा जब तक उसके पास रिकॉर्ड आया है या जब उसको अपडेट किया गया है तब तक का उसके पास डेटा होता है, करंट डेटा हमेशा नहीं होता एलएलएम के पास। अगर मैं उससे पूछूं व्हाट डेट इज टुडे, तो वो उसका आंसर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास करंट डेटा नहीं है। अभी देखें, मैं इसको रन करता हूँ, रिस्पॉन्स क्या आता है, देखें, टुडे इज अक्टूबर 26, 2023। जेमिनाई 1.5 फ्लैश को जब लास्ट अपडेट किया गया था उस दिन ये तारीख थी। ठीक है, तो एलएलएम के पास अक्टूबर 26 तक का ही डेटा है, इसके बाद एलएलएम के पास कोई डेटा नहीं है, इसके बाद क्या हुआ उसको नहीं पता। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको? अब इस केस के लिए हम क्या करें, अब मैं चाह रहा हूं करंट डेट मुझे बताए, या करंट अगर मैं इससे पूछूं करंट करंट सिचुएशन ऑफ लॉस एंजलोस, तो इसका क्या आंसर करेगा, इसको पता ही नहीं, ऐसा ही ना, इसके पास करंट डेटा है ही नहीं, ये वही बताएगा लॉस एंजलोस इज करंटली एक्सपीरियंट कॉम्प्लेक्स, जो भी इसने इतना बड़ा आंसर कर दिया मुझे, बट इसको पता ही नहीं कि वहां पे कोई फायर सिस्टम इस तरह से कुछ हुआ है, कुछ भी नहीं पता, करंट सिचुएशन नहीं है इसके पास। इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें कोई टूल यूज करना होगा जो हमें वेब सर्च करके उसका आंसर फाइंड करके हमें दे, गूगल से या दूसरे किसी सर्च इंजन से। ठीक है, अब हम क्या करें, एलएलएम के पास तो ये चीज नहीं है, अब हम यूज करते हैं, एक हमारे पास टूल है टेविली के नाम से। ठीक है, टेविली के नाम से एक टूल है, वो क्या करता है, वो आपको वेब सर्च करके करंट डेटा आपको लाके देता है। ठीक है, अब जो टेविली है वो बनाया किसने, लैंगचैन कम्युनिटी ने बनाया है। ठीक है, एक तरह का सर्च इंजन इसको मान लें, ये आपको जो भी आप क्यूरी करते हैं टेविली से वो आपको वेब पे जाके सर्च करता है, उसका रिस्पॉन्स वेब पे फाइंड करता है। ठीक है, और आपको लाके रिस्पॉन्स दे देता है, किस वेबसाइट से उसने रिस्पॉन्स फाइंड किया है उसका यूआरएल भी आपको देता है। ठीक है, अब टेविली को यूज करने के लिए आप आए टेविली की वेब पे आ जाए, डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए, टेविली सर्च गेट स्टार्टेड करते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक डैशबोर्ड आएगा, बट ये एपीआई की आपके पास नहीं बनी हुई होगी। टेविली आप आएंगे, यहाँ पे एक डैशबोर्ड आ जाएगा, एक ऑप्शन होगा क्रिएट एपीआई की। ठीक है, उस पर क्लिक करते ही आपके पास ये की जनरेट हो जाएगी, इसको आप सिंपली बस कॉपी कर लें। ठीक है, ये हो गया। फिलहाल तो अभी इतना ही, आप इस एपीआई को जनरेट कर लें, मैंने अभी इसको इतना यूज नहीं किया, न्यू अकाउंट है। आ जाते हैं वापस सीक्रेट्स में आते हैं, अब इस एपीआई की को हमें सीक्रेट के अंदर स्टोर करना होगा, हम एड न्यू करते हैं, क्या नाम रखेंगे, टेविली
API की, ठीक है, और इसके अंदर इसको स्टोर कर देते हैं। इनेबल कर दी, वापस आ जाते हैं अपनी नोटबुक पे। अब देखें इसके बारे में शॉर्ट डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई, और यहाँ पे अगर हम देखें टेबली इन्होंने डिफाइन करी हुई है रेपो के अंदर। रीडमी नहीं बनी हुई ना इसमें, नहीं, चलें इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लीजिएगा। अब देखें ये तो हमारे पास आ गए। अब सीक्रेट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या काम था, ये वाला। या तो एक हम इस तरह से कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से एक्सेस कर सकते हैं। दो तरीके हैं सीक्रेट्स को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे हमने कौन सा सेकंड ऑप्शन हमने यही ऑप्शन यूज किया हुआ है, यूजर डेटा डॉट गेट। वापस आ जाते हैं नोटबुक पे। अब देखें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम था, हमें कुछ चीजें इंस्टॉल करनी है। अभी तो एपीआई की तो हमारे पास जनरेट हो गई ना टेबली की सर्च टूल के लिए, जो हमें वेब सर्च करके दे। अब यूज करने के लिए कुछ चीजें हमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। क्या क्या इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले पिप इंस्टॉल LangChain कम्युनिटी, ठीक है। LangChain कम्युनिटी एक तो ये इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, टेबली सर्च को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें आप इंस्टॉल करेंगे, LangChain कम्युनिटी और टेबली सर्च। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इसका वर्जन भी डिफाइन करना पड़ता है। मैं इसको सॉर्ट कर लूं। LangChain कम्युनिटी है इसके अंदर? हाँ वो मैंने अभी इंस्टॉल करी है ना। ठीक है, यहाँ पे टेबली सर्च नहीं होगा, टेबली पाइथन होगा, टेबली हाइफन पाइथन। माइनस मैंने क्यू नहीं लगाया तो देखें इतने सारे लॉग्स इसने जनरेट कर दिए, सक्सेसफुली हो गई। ओके, क्लियर आउटपुट कर देते हैं। अब देखें इंस्टॉलेशन हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम google.colab import यूजर डेटा। एक हमने क्या बना लिया, कांस्टेंट वेरिएबल बना लिया टेबली एपीआई की के नाम से, और उसके अंदर यूजर डेटा डॉट गेट। और क्या हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, टेबली एपीआई की। क्या ये जो लिखी हुई स्पेलिंग हमारे पास यहाँ पे सेम है, तो सेम ही कर लेते हैं, ठीक है। दोनों यहाँ पे नेम सेम होने चाहिए तभी एक्सेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद इसकी तो जरूरत नहीं है। एक चीज हमने ये कर ली, हमारे पास एपीआई की आ गई। दूसरा, फ्रॉम LangChain कम्युनिटी .tools.tably सर्च। अब देखें LangChain कम्युनिटी से हमने क्या एक्सेस कर रहे हैं, टूल्स। और टूल्स के अंदर हमारे पास क्या है, एक टेबली सर्च के नाम का एक टूल है। यहां से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, टेबली सर्च रिजल्ट को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसको अब हम यूज करेंगे, जो हमें क्या करके देगा, वेब सर्च करके देगा। अब हमने क्या किया, एक टेबली सर्च के नाम का वेरिएबल बनाया ताकि जो भी रिस्पॉन्स आए वो यहाँ के स्टोर हो जाए। सेकंड, हमने क्या कहा, टेबली सर्च रिजल्ट्स को कॉल किया, और उसके अंदर एक हमने आर्ग्यूमेंट पास करा मैक्सिमम रिजल्ट्स के नाम का। अब ये मैक्सिमम रिजल्ट्स क्या है,
कि आपकी जो वेब पे जब ये सर्च करेगा ना तो कितनी वेब्स ये सर्च करे, आप इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे आप जस्ट 2 वेबसाइट सर्च करके जो रिस्पॉन्स मिलता है आप मुझे वो दे दिएगा, ज्यादा सर्च ना करें। उसके बाद सर्च डॉक्स का एक वेरिएबल मैंने बना लिया, जिसके अंदर मैंने क्या किया, टेवली सर्च जो मेरे पास ये वाला वेरिएबल था इसको मैं इन्वोक कर रहा हूँ, डॉट इन्वोक, और यहाँ पे अपनी क्यूरी में पास कर दूंगा व्हाट डेट इज टुडे। ठीक है, इसको रन करते हैं। क्या एरर दे रहा है? इसको पास करने का तरीका दूसरा है, ओएस एनवायरनमेंट से कर लेते हैं। मैं कहता हूँ हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर लेते हैं इंपोर्ट ओएस। सेकंड क्या कहते हैं हम, ओएस डॉट एनवायरन, और इसके अंदर हम पास करेंगे अपनी, या भी मैंने डिलीट करी है ना पूरी, एक मिनट, ये आ गया सही, ये आ गया हमारे पास टेबली एपीआई की, और इसके अंदर यूजर डेटा डॉट गेट करके हमारे पास एपीआई की आ गई। यहाँ पे हम अपना सवाल सेम कर लेते हैं, अभी चल जाए। ठीक है, अब देखें इसने मेरे को रिजल्ट दिया, ये चल गया। अब रिजल्ट मैं कहाँ, नेक्स्ट सेल के अंदर एक्सेस करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जस्ट आप प्रिंट कर दो सर्च डॉक्स को, क्योंकि जो भी इसका इन्वोक करके रिस्पॉन्स आएगा वो सर्च डॉक्स के अंदर स्टोर हो रहा है, और मैंने सर्च डॉक्स को प्रिंट कर दिया। इसको भी रन करते हैं। अब ये देखें ये आ गया मेरे पास इसका रिस्पॉन्स। क्या है, इसने यूआरएल दे दिया कौन सी वेबसाइट से लाया है, और इसको कंटेंट क्या मिला है, व्हाट डेट इज टुडे। ठीक है, इसका आंसर इसने क्या किया 18, ये टाइम मुझे इसने दे दिया, डे थर्सडे अक्टूबर 10 2024। नहीं, देख रहे हैं फर्स्ट वेबसाइट पे इसने मैं रिस्पांस सही नहीं किया, बट जो हमारी सेकंड इसने सर्च करी है उस पे हमारा रिस्पांस आया है जनवरी 16, बट ये भी हमारा करंट डेटा इसने नहीं दिया। आई थिंक सो वो टाइम जो है ना वो यूएस बेस पे में भी जा रहा हो, क्योंकि यूएस हमसे काफी पीछे, वो वाली चीज भी हाँ, हो सकती ये हो सकता है, मुझे इसको बताना पड़ेगा कहाँ का टाइम। आगे मैं कंफर्म कर देता हूँ। एक मिनट, प्रिंट करने से पहले मैं पी प्रिंट का आपको पता है क्या चीज है? प्रीटी प्रिंट जो करते हैं हम लोग। हाँ, ये प्रिटी प्रिंट करके आपको दे देगा। ठीक है, इसने कंटेंट दे दिया, इसने इस्लामिक डेट भी हमें दे दी, जनवरी 17 2025। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वेब सर्च आ गया। ओके, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट हमें 3 थे ना। ठीक है, तो इसने 3 ही रिस्पॉन्स करे, तीनों इसने अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान हमें दे दिए। अच्छा, आप बात पूछ रहे हैं ये प्रीटी प्रिंट क्या होता है? प्रिटी प्रिंट देखें, एक तो ये प्रिटी प्रिंट है, आपको थोड़ा सा अच्छे वे के अंदर आपको आपके यानी जो भी रिस्पॉन्स आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो प्रिंट कर देता है। एक तो ये देखें इसका रिजल्ट देखें, और यही चीज एक मैं न्यू सेल के अंदर कर देता हूँ। प्रिंट क्या था हमारे पास, सर्च डॉक्स, दोनों का रिस्पॉन्स देखिएगा किस तरह से आएगा। ये आप पे पूरी डिपेंड करता है आप क्या यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं
दोनों का रिस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है, एक का वन लाइन आ रहा है पूरा और एक का थोड़ा सा प्रीटियर आ रहा है, साफ सुथरा समझ आ रहा है जो रीडेबल है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप प्रीटी प्रिंट यूज पी प्रिंट यूज करें या सिंपल प्रिंट यूज करें। यहां तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक अगर क्लियर है तो बता दें, क्वेश्चन भी है तो वो भी कर दें, देन हम मूव ऑन करेंगे। चैट में कर लें या आप फिर माइक ऑन कर लें अपना, इसके यहां तक आप सबको क्लियर हो तो ठीक है। तो हम मूव ऑन होते हैं। हमारा यहाँ पे मॉड्यूल 0 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव होते हैं मॉड्यूल 1 के ऊपर। वापस अपनी रेपो में आ जाते हैं। क्या था, लर्न एजेंटिक एआई के अंदर स्टेप 12 लैंगचेन इकोसिस्टम, उसके अंदर लैंग्राफ, उसके अंदर कोर्स नोटबुक। हमारा मॉड्यूल 0 कंप्लीट हो गया। अब हमें आना है मॉड्यूल 1 पे। अब देखें यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास नोटबुक्स बनी हुई है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, एज नोट्स एंड ग्राफ .ipynb। इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, न्यू नोटबुक ओपन करते हैं, गिटहब। अच्छा, इसको हमें सेव करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ऑथराइज है। ठीक है, हमारे पास अब मॉड्यूल 1 भी ओपन हो चुका है। मॉड्यूल 0 में किसी को कोई प्रॉब्लम थी? एक बार कंफर्म करके पूछ ले, मेरे को भी कंफर्म कर दें कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही है, तो मूव ऑन हो सकते हैं। अलीजा, यहाँ तक आपको कुछ एक्सप्लेन करना है? आई थिंक सर 0 तो बिल्कुल बेसिक था। जो अभी ये वाला है ना, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन कर दूंगी, जो अब करंट आपने खोला हुआ है। ओके, अब देखें मॉड्यूल 1 के अंदर सबसे पहले इन्होंने क्या दी हुई, एक लैंग्राफ की डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है। लैंग्राफ इज अ लाइब्रेरी बिल्डिंग स्ट्रेटफुल मल्टी एक्टर एप्लीकेशन विद एलएलएम्स। ठीक है, लैंग्राफ एक अदद लाइब्रेरी है जो स्ट्रेटफुल बिल्डिंग यानी बिल्डिंग्स जो सॉरी आप जो भी चीजें बना रहे हैं उसको एक स्ट्रेटफुल बनाएगी। ठीक है, मल्टी एक्टर एप्लीकेशंस बनाती है, किसको यूज करते हुए, एलएलएम्स को यूज करते हुए, यूज टू क्रिएट एजेंट्स एंड मल्टी एजेंट वर्कफ्लो। अब ये क्या करती है, एजेंट्स बनाने में और मल्टी एजेंट्स वर्कफ्लो बनाने में आपकी हेल्प करती है, यूज होती है। अब ये एजेंट्स और मल्टी एजेंट्स में क्या डिफरेंट है? अभी जैसे हमने बताया, एजेंट्स वो जो आपको पूरा वर्कफ्लो डिफाइन करते हैं कि किस स्टूडेंट को या किस बंदे को क्या काम करना है, ये सारा काम जो करता है वो एक एजेंट कहलाता है। और मल्टी एजेंट्स लाइक आपके मल्टीपल एजेंट्स लगे हुए हैं, एक ई कॉमर्स का लगा हुआ है, एक के वेब सर्च का लगा हुआ है। ठीक है, मल्टीपल आपने एजेंट्स बनाए हुए हैं कि एलएलएम से रिस्पांस लाएगा, मल्टीपल एलएलएम यूज करेगा, कौन सा एलएलएम का कौन सा कितना रिस्पांस है, सारा मल्टीपल एलएलएम से ही इस तरह से आपके वर्कफ्लो बन रहे हैं। एक बार इसको पढ़िएगा, कंपेयर टू अदर एलएलएम फ्रेमवर्क इट ऑफर टू कोर बेनिफिट साइकिल कंट्रोलेबिलिटी एंड परसिस्टेंस लैंग्राफ अलाउ यू टू डिफाइन फ्लोज दैट इन्वॉल्व साइकिल एसेंशियल। एक बार इसको पढ़ के समझ लीजिएगा, मोस्टली आपको थ्योरी यहीं से क्लियर हो जाएगी। इसके बाद की फीचर्स में आते हैं। आपके पास सबसे पहले फीचर्स है इसका साइकिल एंड ब्रांचिंग। साइकिल एंड ब्रांचिंग क्या है? इसकी इम्प्लीमेंट लूप एंड कंडीशनल इन योर एप्स। ये क्या करता है, कंडीशन बेस्ड आपकी ऐप के अंदर लूप्स को बनाता है, इम्प्लीमेंट करता है। किस तरह से आप चाह रहे हैं कोई कंडीशन चेक करें, देन आप अपने एजेंट को कॉल करें मल्टीपल टाइम्स इस तरह से। परसिस्टेंस है, ह्यूमन इन द लूप है। ह्यूमन इन द लूप क्या है कि जो भी एलएलएम का रिस्पांस आता है वो फाइनलाइज कौन करेगा, एक ह्यूमन करेगा। ठीक है, खुद से डिसीजन नहीं लेगा। सेकंड, स्ट्रीमिंग सपोर्ट है, इंटीग्रेशन विद लैंगचेन है, लैंगचेन से इंटीग्रेटेड है। अब थोड़ा और मूव ऑन होते हैं। इसको एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़िएगा, यहाँ पे यूआरएल्स दी हुए हैं, इनको रीड करिएगा, बहुत क्लियर होगी आपकी थ्योरी। सेकंड,
अब देखें ये डायग्राम दी हुई है, इसको समझते हैं। ये वाला पूरा मॉड्यूल इस डायग्राम के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले एक स्टेट का वेरिएबल बना हुआ है स्टेट के नाम का, जिसके अंदर उसकी वैल्यू है हेलो, ठीक है। देन हम नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं जो स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट है हमारे पास स्टार्ट, ठीक है। देन एक एरो जा रहा है नोड 1 की तरफ, यानी जो भी आपका स्टेट, स्टेट क्या है, स्टेट को आप इस तरह से समझें, फिलहाल अभी आपकी वैल्यू, मैं ऐड कर दूं? जी जी करें। अच्छा, जब हम लोग लैंग्राफ को यूज करते हुए अपने एजेंट्स बनाते हैं तो उसके अंदर ना स्टेट डिफाइन की जाती है, ठीक है। अब इस स्टेट की कल भी हमने डेफिनेशन की थी, आज भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि स्टेट एक तरह का हमारा ब्लूप्रिंट होता है कि हमारे एजेंट के अंदर जो जो भी वर्क होगा या जो चीजें भी हो रही होगी, लाइक समरी है या यूजर प्रेफरेंसेस हैं, ये इन फ्यूचर जो भी हमने काम करना है वो हम अपनी स्टेट के अंदर सेव कर सकते हैं। वो हम एक ब्लूप्रिंट बना के रख लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब आपने यहाँ पे स्टोर कर दिया स्टेट के अंदर हेलो। अब देखें ये स्टेट स्टार्ट होता है और जाता है नोड 1। अब ये नोड 1 क्या है, एक अदद आप नोड 1 या नोड्स को इस तरह से समझे, कोई एक फंक्शन है जो आपने बनाया हुआ है, उसको आपने कह दिया नोड। यानी अब जो भी इस नोड के अंदर आएगा उस उसके ऊपर, यानी उस स्टेट के ऊपर ये कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा नोड। अब आप इसको किसी भी तरह से याद करें, फंक्शनैलिटी याद रख लें, ठीक है, और या फिर नोड से याद कर लें, बट लैंग्राफ की जबान में इसको नोड कहा जाता है, ठीक है। तो ये नोड एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर, ठीक है। फिर ये एक जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा फर्स्ट नोड का वो पास कर देगा नोड 2 को। अब ये नोड 2 भी एक अदद कोई फंक्शन है, जो भी इसमें फंक्शनैलिटी हमने ऐड करी हुई है वो नोड 1 के रिस्पॉन्स पे, यानी क्या करेगा, स्टेट स्टार्ट हुआ नोड 1 में आया, यानी हेलो नोड 1 के अंदर आया, और इसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म करी हुई है, इसके अंदर आप क्या कर दो, स्टेट के अंदर प्लस करो आई एम, यानी अब इस पॉइंट पे क्या हो गया, हेलो आई एम, ठीक है। अब स्टेट हमारा क्या हो गया, अपडेट हो गया, स्टेट अब क्या है, हेलो आई एम। अब ये हेलो आई एम पास हुआ नोड 2 को। अब इसके अंदर भी एक फंक्शनैलिटी है कि जो भी स्टेट आ रहा है उसके अंदर प्लस कर देना हैप्पी। तो हमारा स्टेट क्या था, हेलो आई एम, इसके अंदर क्या प्लस हो गया, हैप्पी। तो अब हमारा स्टेट अपडेट होके क्या हो जाएगा, हेलो हाई आई एम हैप्पी। इसके बाद ये क्या करेगा, ये पास कर देगा आगे, ठीक है। यानी जो भी अब स्टेट नॉट 2 का रिस्पांस आया इसने आगे पास किया, आगे क्या एंड, यानी अब यहाँ पे हमारा रिस्पांस एंड होता है और रिजल्ट हमें शो कर दो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या थी, स्टेट, स्टार्ट, नोड्स और एंड, ठीक है। एक चीज और है एजेस। अब एजेस क्या है वो हम थोड़ा सा आगे चल के या अभी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आगे भी देखेंगे। ये जो एरोज है ना, ये एजेस हैं, यानी किस चीज को पहले कहाँ पे जाना है, आपने पूरा वर्क फ्लो जो डिफाइन किया है ये एजेस की बेस के ऊपर डिफाइन किया है। अभी इतना ही, थोड़ा आगे चल के हम एजेस को और समझेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। क्या इंस्टॉलेशन करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लैंग्राफ जो अभी हमारे पास है उसी को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हमने कहा पिप इंस्टॉल हाइफन हाइफन क्विट -u और लैंग्राफ। ठीक है, ये चल गया हमारे पास, लैंग्राफ इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट इन्होंने स्टेट की भी डेफिनेशन दी हुई है। स्टेट क्या है, फर्स्ट डिफाइन द स्टेट ऑफ द ग्राफ, ठीक है। ग्राफ का हमने स्टेट डिफाइन कर दिया। स्टेट स्कीमा सर्व एज अ इनपुट स्कीमा फॉर ऑल नोड्स एंड एजेस इन द ग्राफ, ठीक है। ये जो स्टेट का स्कीमा है ये क्या करता है, इनपुट एक स्कीमा बनाता है जो सारी नोड्स और एजेस में यूज होता है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टाइप डिक्शनरी क्लास फ्रॉम द पाइथन टाइपिंग मॉड्यूल as our schema which provides type hints for the keys।
हम क्या यूज करेंगे, टाइप डिक्ट यूज करेंगे स्टेट बनाने के लिए। टाइप डिक्ट हम कैसे यूज करें, पाइथन सॉरी टाइपिंग एक्सटेंशंस के अंदर से हमने इंपोर्ट करी टाइप डिक्ट को, ठीक है, फ्रॉम टाइपिंग एक्सटेंशंस इंपोर्ट टाइप डिक्ट। इसके बाद एक हम क्लास बना रहे हैं जिसका हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हम नाम कुछ भी रखें। इसका हमने नाम क्या रख लिया, लर्निंग स्टेट। लर्निंग स्टेट के नाम की हमने एक क्लास बनाई जो टाइप डिक्शनरी की क्लास को एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। यानी जो जो आपके पास क्लास वेरिएबल एट्रीब्यूट्स टाइप डिक्शनरी के अंदर थे, मेथड्स थे, वो सारे अब लर्निंग स्टेट के अंदर भी आ चुके हैं। और इसके अंदर हमने एक क्लास एट्रीब्यूट बनाया प्रॉम्प्ट के नाम का, जिसकी हमने डेटा टाइप क्या रख दी, स्ट्रिंग। ये जस्ट अभी हमने स्टेट का अपना एक कस्टम स्कीमा बना लिया। लाइक हम यहाँ पे सारा प्रॉम्प्ट जो भी अब लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे, वो एक इस स्टेट से या इस स्कीमा से होते हुए गुजरेगा जिसके अंदर एक ही एट्रीब्यूट है, प्रॉम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इसको रन कर दिया। अब क्या है, अब एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है लाहौर स्टेट के नाम का, जिसकी हमने टाइप क्या दे दी, लर्निंग स्टेट, ये वाली, ठीक है। और इसी के यानी लर्निंग स्टेट को हमने कॉल करा। अब इसके अंदर हम कुछ पास करेंगे। क्या पास करना है, हमें एक एट्रीब्यूट पास करना है प्रॉम्प्ट के नाम का, ठीक है। अब हम एक इसके अंदर क्या पास करेंगे, एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे प्रॉम्प्ट के नाम का। तो हम प्रॉम्प्ट लिख के और उसकी वैल्यू हम क्या दे देते हैं, जो भी हमें पूछना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हेलो फ्रॉम यूएमटी लाहौर, या पे हम यहाँ पे कर लेते हैं हमजा, ठीक है। इस सेल को रन करते हैं। अब ये क्या होगा, जब भी मैं किसी क्लास को कॉल करता हूं, अगर आपको पाइथन याद हो, तो उसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उसकी आपको वैल्यू देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट था प्रॉम्प्ट का, उसकी हमने वैल्यू दी। अब देखें इसका रिस्पॉन्स किस तरह से आएगा। ये सारा स्टोर हो गया प्रॉम्प्ट के अंदर। अब ये टाइप डिक्ट को एक्सटेंड कर रहा था, ठीक है। ये सेल रन हो गया। अब हम करते हैं प्रिंट वन बाय वन लाहौर स्टेट, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, रिटर्न में एक डिक्शनरी आ गई जिसके अंदर हमारा प्रॉम्प्ट क्या था, हेलो फ्रॉम हमजा। अब इस डायग्राम के मुताबिक हमारा स्टेट सेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है नॉट वन में, पास करना है नॉट टू एंड देन एंड। नॉट वन की फंक्शनलिटी क्या थी, उसके अंदर स्टेट के अंदर क्या प्लस कर रहा है, आई एम। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं। जस्ट हमें हेलो फ्रॉम हमजा चाहिए, तो हम डिक्शनरी के अंदर कोई भी वैल्यू एक्सेस करते हैं, उसकी कीज के नेम से एक्सेस करते हैं। तो हमने यहाँ पे की लिख के उसकी वैल्यू एक्सेस कर ली इस तरह से। आगे हेलो फ्रॉम हमजा। अब हम क्या कह रहे हैं, नॉट वन की फंक्शनैलिटी हम अभी ये मैनुअली कर रहे हैं, ठीक है। अब ये सारा काम हम मैनुअली कर रहे हैं। हमने क्या कहा, लाहौर स्टेट के अंदर से प्रॉम्प्ट की वैल्यू लेके आओ और उसके अंदर प्लेस कर दो आई एम को। तो ये ऐड हो गया, हमारा स्टेट अपडेट हो गया, हेलो फ्रॉम आई एम। उसके बाद अब हम चेक कर रहे हैं क्या हमारे लाहौर स्टेट के अंदर क्या मौजूद है। तो अब देखें लाहौर स्टेट हमारा अपडेट हो, अभी अपडेट नहीं हुआ, ठीक है। ये सिर्फ इसी पॉइंट तक हमारा काम हुआ है। हमें अगर इसको अपडेट करना है तो हम इसको प्लस इक्वल टू करके अपडेट करेंगे, हमारा प्रॉम्प्ट वही रहेगा। स्टेट हमारा सेम है, सिर्फ इस लाइन के अंदर हमें इसको अपडेट करना है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, नॉट टू हमारे पास क्या थी, इसको हमें अपडेट करना होगा। प्रिंट लाहौर स्टेट, उसके अंदर से आप लेके आओ प्रॉम्प्ट, ठीक है। और उसके अंदर प्लस इक्वल टू ऐड कर दो हैप्पी, एंड देन आप प्रिंट कर दो लाहौर
अच्छा, इक्वल टू यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। ओके, चले, अगर हमें मैन्युअल, ये जस्ट एग्जांपल थी, अभी हमें अपडेट यहाँ पे हो नहीं रहा। हमें अगर स्टेट को अपडेट करना है तो हम नोड्स के थ्रू इस तरह से अपडेट करेंगे मैन्युअली। ये काम था जस्ट कोर पाइथन का। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, नोड्स पे आते हैं। नोड्स क्या है? एक जस्ट पाइथन का फंक्शन होते हैं जो कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं स्टेट्स के ऊपर सिंपल वर्ड्स के अंदर। ठीक है, अब देखें, हमने अभी जो हम जितना भी काम कर रहे हैं, अभी लैंग्राफ का कोई काम नहीं हो रहा है, ये सारा पाइथन है। ठीक है, बिल्कुल प्योर पाइथन। हम एक फंक्शन बना रहे हैं नोड 1 के नाम का, जिसके अंदर एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, स्टेट के नाम का, जिसके की टाइप क्या है? लर्निंग स्टेट, जो भी हमने यहाँ पे बनाई है ये क्लास। ठीक है, इसकी हमने टाइप दे दी और इसकी रिटर्न टाइप भी सेम ही है, लर्निंग स्टेट। अब ये फंक्शन कर क्या रहा है? ये जस्ट प्रिंट कर रहा है नोड 1 स्टेट, और स्टेट जो भी हमारे पास आएगा, यानी इसके अंदर जो भी स्टेट आएगा वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। और रिटर्न क्या करेगा? प्रॉम्प्ट के अंदर डिक्शनरी रिटर्न करेगा, जो प्रॉम्प्ट में ऐड करेगा स्टेट के प्रॉम्प्ट को। अब ये स्टेट का प्रॉम्प्ट क्या है? क्योंकि टाइप इसकी लर्निंग स्टेट है, तो इसके अंदर एक हमारे पास एट्रीब्यूट है प्रॉम्प्ट के नाम का। ठीक है, और ये जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो सारा इस स्टेट के अंदर स्टोर होगा। तो यानी अब ये एक स्टेट क्या हो गई? एक अदर डिक्शनरी हो गई। सही है, अब डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? स्टेट प्रॉम्प्ट। ठीक है, स्टेट के अंदर अब प्रॉम्प्ट मौजूद होगा ना हमारे पास की, तो हमने क्या किया? प्रॉम्प्ट के अंदर आप ऐड कर दो स्टेट के प्रॉम्प्ट को, और उसके अंदर प्लस कर दो IM। ठीक है, इतना सा काम हमारे पास हो गया नोड 1 का। इसी तरह हम एक और फंक्शन बना रहे हैं नोड 2 के नाम का, जिसके अंदर वही सेम चीज है। आपके पास एक पैरामीटर हो गया स्टेट का, जिसकी टाइप हो गई लर्निंग स्टेट, और रिटर्न टाइप हो गई लर्निंग स्टेट। ये क्या कर रहा है? प्रिंट नोड 2 स्टेट, एंड देन जो भी आपके स्टेट के अंदर आ रही है एक डिक्शनरी, वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और रिटर्न क्या करेगा? एक अदर डिक्शनरी, प्रॉम्प्ट उसकी की होगी, उसकी वैल्यू होगी इस स्टेट की वैल्यू, और उसके अंदर प्लस कर देगा हैप्पी। ठीक है, इसको सेल को रन करते हैं। ठीक है, ये चीज हमारे पास रन हो गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आती है एजेस। अब ये एजेस क्या चीज है? अब देखें, हमारे पास नोट्स तो हमारे पास बन गई, मल्टीपल हमने नोट्स बनाए। फिलहाल के तौर पे हमने कितनी नोट्स बनाई? 2। अब एजिस का काम क्या है? पहले कौन सी नोट काम करेगी, उसके बाद कौन सी नोट काम करेगी, ये काम डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं एजिस। ठीक है, ये नोट्स को आपस में कनेक्ट करता है, यानी आपका एक वर्क फ्लो बनाता है। पहले जो भी आपका स्टेट है वो कहाँ पास होगा, उसके बाद कहाँ पास होगा, क्या रिटर्न होना है, सारा काम क्या कर रहा है? एजिस कर रही है। नॉर्मली एजिस यूज इफ यू वांट ऑलवेज गो फ्रॉम, फॉर एग्जांपल, नोड 1 टू नोड 2। अब आप क्या चाह रहे हैं? आपको नोड 1 में पहले जाना है, देन नोड 2 के अंदर जाना है। तो हमने एक एज बना ली, एक एरो बना लिया। पहले आप जाएंगे नोड 1 के अंदर, वहां पे जो भी फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म करवा के फिर आप जाएंगे नोड 2 के अंदर, और उसका रिस्पॉन्स आप एंड कर देंगे। ठीक है, ये काम था एजिस का। अब देन आती है ग्राफ कंस्ट्रक्शन। अब ग्राफ कंस्ट्रक्शन में आते हैं। ग्राफ, अब हम आते हैं लैंग्राफ पे। एक ग्राफ अपना बना रहे हैं। क्या है? नाउ वी बिल्ड द ग्राफ फ्रॉम आवर कंपोनेंट डिफाइंड अबव। जो अभी हमने एक कंपोनेंट्स बनाए हैं, अब हम इससे यूज करते हुए अपना ग्राफ बनाते हैं। द स्टेट ग्राफ क्लास इज द ग्राफ क्लास दैट वी कैन यूज। स्टेट ग्राफ की जो क्लास है, हम इसको यूज करते हुए अपना ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट वी इनिशियलाइज अ स्टेट ग्राफ विद स्टेट क्लास वी डिफाइंड अबव। ये जो हमने अभी स्टेट की क्लास ऊपर डिफाइन करी है लर्निंग स्टेट के नाम से, इसको यूज इनिशियलाइज करेंगे स्टेट ग्राफ के अंदर। ठीक है, देन वी एड आवर नोड्स एंड एजेस। फिर हम अपनी एड
ऐड करेंगे, नोड्स और एजेस को ऐड करेंगे। वी यूज स्टार्ट नोड, ठीक है, स्टार्ट की नोड यूज करेंगे, अ स्पेशल नोड जो हमारे पास बिल्ट इन है, that sends user input to the graph into to indicates where the start a graph। अब ये जो स्टार्ट है ना, ये हमारे पास बिल्ट इन नोड है, ठीक है। आपका जो भी ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा इसके ऊपर कुछ नहीं है, जो भी आप वर्कफ्लो बनाएंगे वो स्टार्ट यहीं से होगा। द एंड नोड इज अ स्पेशल नोड दैट रिप्रेजेंट अ टर्मिनल नोड। अब ये जो एंड नोड है ये आपके लास्ट है, ठीक है, यानी आपका जो भी प्रोसेस हुआ, स्टार्ट हुई नोड 1 में गया, नोड 2 में गया, देन अब क्या है, आपका वर्कफ्लो एंड हो गया, प्रोसेस एंड हो गया, ये सारा एंड की हमारे पास नोड है। फाइनली वी कंपाइल आवर ग्राफ, फिर हम अपने ग्राफ को कंपाइल करेंगे टू परफॉर्म अ फ्यू बेसिक चेक्स ऑन द ग्राफ स्ट्रक्चर, और हम इनको कंपाइल करके कुछ चेक करेंगे अपने स्ट्रक्चर को, ठीक है। वी कैन विजुअलाइज द ग्राफ एज अ मरमेड डायग्राम, हम मरमेड डायग्राम के थ्रू अपने ग्राफ को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप इस लाइन को स्किप करें, ठीक है। हमने क्या किया, लैंग्राफ अभी इंस्टॉल किया था, हम कह रहे हैं फ्रॉम लैंग्राफ डॉट ग्राफ से इंपोर्ट करो, क्या इंपोर्ट करो, अभी यहाँ पे डिफाइन करा, सबसे पहले स्टेट ग्राफ, गया सबसे पहले स्टेट ग्राफ, ठीक है, उसके बाद स्टार्ट और एंड, ये तीन चीजें हमने इंपोर्ट करी लैंग्राफ डॉट ग्राफ से। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कंपाइल स्टेट ग्राफ को भी इंपोर्ट करना है। अब वो कहाँ से, क्योंकि हमें कंपाइल भी करना है ना सारे स्टेट्स को, उसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लैंग्राफ डॉट स्टेट से इंपोर्ट किया कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ को, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखें, एक हमने बिल्डर का वेरिएबल बनाया जिसकी टाइप हमने रख दी स्टेट ग्राफ, जो भी हमने इंपोर्ट करा है, और इसी क्लास को कॉल करते हुए हमने एक इसका एट्रीब्यूट है, सॉरी आर्ग्यूमेंट है स्टेट स्कीमा, जिसके अंदर हमने पास कर दिया लर्निंग स्टेट, जो भी हमने ये क्लास बनाई है ऊपर, ये रही, ये क्लास हमने स्टेट स्कीमा के अंदर पास कर दी। सही है, यहां तक क्लियर है। ओके, देन हम प्रिंट कर रहे हैं इस बिल्डर की टाइप को। इस बिल्डर की टाइप क्या है, देखिए हमारे पास आगे लैंग्राफ डॉट स्टेट, और स्टेट ग्राफ इसकी क्या है, टाइप, सही, जो भी हमने इस पे डिफाइन करी थी। देन हमारा स्टेट तो बन गया, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था, स्टेट बन गया, अब हमें क्या करना है, नोड्स को ऐड करना है और एजेस को ऐड करना है। तो अब हम नोड को ऐड करते हैं, क्योंकि अब ये सारा हमारे पास जो स्टेट है वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, बिल्डर के अंदर। तो अब हम बिल्डर डॉट एड नोड करेंगे। अब हम वर्कफ्लो यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं अपना, इसको जरा गौर से देखिएगा, ठीक है। बिल्डर डॉट एड नोड किया, इसका आप नाम कुछ भी रख लें, नोड 1, ठीक है। नोड 1 क्या हो गया हमारे पास, नोड 1 का जो भी हमने फंक्शन बनाया है ये वाला, ठीक है, या आप इसका नाम रख लें स्टेप 1, सही, इसका आपने नाम रख लिया स्टेप 1, क्या है हमारे पास, नोड 1, सही, ये आपकी पहली नोड इसने ऐड करी। उसके बाद हमें अब एक और नोड ऐड करनी है, क्या नोड होगी, बिल्डर डॉट एड नोड। अब स्टेप 2 क्या है हमारे पास, नोड 2, ये जो अभी हमने ऊपर फंक्शन बनाया है ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास नोड्स ऐड हो गई, इसको रन कर देते हैं, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, सही है। सेकंड हमें, अब थर्ड हमारे पास क्या करना था, हमें क्या करनी है, नोड्स ऐड हो गई, अब हमें क्या ऐड करनी है, एजेस। इसी तरह से हम एजेस भी ऐड कर लेंगे। अब पहले आपका स्टार्ट होगा, फिर नोड 1 के अंदर जाएगा, फिर नोड 2 के अंदर जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, बिल्डर डॉट एड एज, अब हम एज डिफाइन कर रहे हैं। एज स्टार्ट कहां से होगी, हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होगी, जो भी हमने यहां से कहा इंपोर्ट करी है, लैंग्राफ डॉट ग्राफ से इंपोर्ट करी है, ठीक है। अब ये स्टार्ट होके कहां जाएगा, स्टेप 1 के अंदर जाएगा, यानी नोड 1 के अंदर जाएगा। ये स्टार्ट होगा, देन ये कहां जाएगा, स्टेप 1 के अंदर, ठीक है। फिर हमने एक और
एज ऐड करी, बिल्डर डॉट एड एज, फिर ये स्टेप 1 से कहा जाएगा, नोड 2 में, यानी स्टेप 2 के अंदर। सही, ये हो गया। अब तीसरी एज हमारे पास क्या होगी, अब ये स्टेप 2 से यानी नोड 2 से जाएगा एंड की नोड पे, जो अभी हमने इंपोर्ट करी थी, ये रही लैंग्राफ डॉट ग्राफ से। हमारे पास नोड्स भी ऐड हो गई, एजेस भी ऐड हो गई। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, फाइनली वी कंपाइल्ड आवर ग्राफ टू परफॉर्म फ्यू बेसिक चेक्स ऑन द ग्राफ स्ट्रक्चर। अब हमें अपने ग्राफ को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए हमने क्या चीज इंपोर्ट करी थी, लैंग्राफ डॉट ग्राफ डॉट स्टेट से कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ को हमने अभी इंपोर्ट करा था। इसके थ्रू अब हम अपने स्ट्रक्चर को कंपाइल करेंगे ग्राफ को। एक मैं वेरिएबल बना रहा हूं ग्राफ के नाम का, जिसकी टाइप मैंने दे दी कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ, और इसके अंदर हमने कर दिया बिल्डर डॉट कंपाइल। ठीक है, जस्ट अब ये जो कंपाइल करके पूरा जो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा वो स्टोर हो जाएगा ग्राफ के अंदर। प्रिंट करते हैं ग्राफ को। ठीक है, ग्राफ डॉट गेट ग्राफ के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। हम पी प्रिंट भी कर सकते हैं इसको। अब देखें, ये हमारे पास ग्राफ आ गया हमारा। इसके अंदर नोड्स है हमारे पास। पहली नोड क्या है, अच्छा जी, ये हमारे पास नोड ऐड हुई है, उसके बाद हमारे पास ये एजेस ऐड हुई हैं। ठीक है, अब अगर आप चाह रहे हैं इसको विजुअलाइज करना, विजुअलाइज कैसे करें, उसके लिए हमने क्या चीज इंपोर्ट करी थी, ये वाली पूरी लाइन को लेके आते हैं और सही है। अब अगर आप इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं तो आई पाइथन डॉट डिस्प्ले से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले इमेज को और डिस्प्ले को। इन दो चीजों को आपने इंपोर्ट किया, ये दोनों क्लासें, इमेज की एक क्लास है और डिस्प्ले का फंक्शन है, यार फंक्शन समझ लें। ठीक है, अब डिस्प्ले का फंक्शन और प्रिंट का फंक्शन सेम ही है। ये इमेज को शो करता है और डिस्प्ले आपके टेक्स्ट को भी शो कर देता है। ठीक है, डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर आपने पास करी इमेज की क्लास और उसके अंदर क्या कहा आपने, ग्राफ डॉट गेट ग्राफ, ये जो आपका रिस्पॉन्स आया। ठीक है, ग्राफ डॉट गेट ग्राफ, इसको अब आप क्या करो, ड्रॉ मरमेट पीएनजी, यानी अब इसको मरमेट पीएनजी के अंदर कन्वर्ट करके मुझे शो कर दो। ये देख रहे हैं, ये हमारे पास हमारा ग्राफ रेडी हो गया। क्या था, पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद ये एजेस थी, एरोस क्या है आपकी एजेस हैं, और ये जो आपके नेम है स्टार्ट, स्टेप 1 स्टेप 2, ये आपके नोड्स हैं। पहले फर्स्ट नोड हमारे पास स्टार्ट है, उसके बाद ये एजेस से गुजरती हुई स्टेप 1 के अंदर आई, यानी नोड 1 के अंदर, देन नोड 2, और उसके बाद एंड हो जाएगी। अब यहाँ पे आप स्टेप 1 लिखें या जो भी लिखेंगे, स्टेप 2 या नोड 1 नोड 2, सेम चीज यहीं पे प्रिंट होगी। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम कोई, एनीवन? अलीजा, आप यहाँ कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस आप कंटिन्यू रखें। ओके, ठीक है, कितने रह गए हमारे पास, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखें, अब हम आते हैं ग्राफ को इन्वोक करना है, इन्वोकेशन। द कंपाइल ग्राफ इम्प्लीमेंट्स द रनेबल प्रोटोकॉल। अभी जो हमारे पास ग्राफ जो ये कंपाइल होके आया है, ठीक है, ये कहाँ गया, इम्प्लीमेंट करता है रनेबल प्रोटोकॉल्स को।
दिस प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड वे टू एग्जीक्यूट LangChain कंपोनेंट्स। ठीक है, इन्वोक इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड मेथड। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब क्योंकि हमारे पास ग्राफ हमारा कंपाइल हो गया और स्टोर किसके अंदर था, ग्राफ के अंदर। अब हम इसको इन्वोक करते हैं। हमने कहा ग्राफ डॉट इन्वोक। अब देखें, इसको जरा गौर से देखिएगा। जो फंक्शन था हमारे पास, कहाँ गए ये, इसके अंदर एक स्टेट है और स्टेट की टाइप क्या है, लर्निंग स्टेट। और इस लर्निंग स्टेट के अंदर एक अदर एट्रीब्यूट है प्रॉम्प्ट का। ठीक है, ये तीन चीजें भी याद रखिएगा। वापस आ जाते हैं इन्वोक करने पे। अब देखें, जब भी हम ग्राफ को इन्वोक करेंगे तो इसके अंदर एक क्या है, पैरामीटर स्टेट का, और स्टेट की टाइप क्या है, लर्निंग स्टेट। और उस लर्निंग स्टेट की क्लास के अंदर आपके पास क्या है, एक अदर एट्रीब्यूट प्रॉम्प्ट का। तो हम यहाँ पे डिक्शनरी पास करेंगे प्रॉम्प्ट की, जो हमें प्रॉम्प्ट पास करना है, और उस प्रॉम्प्ट की वैल्यू हमने क्या दे दी, सिंपली हाई। इसको रन करा। अब देखिए, फंक्शन हमारा इसी तरह से प्रिंट कर रहा था। प्रॉम्प्ट इसने हाई कर दिया, नॉट टू के अंदर गया तो इसके अंदर इसने क्या कर दिया, हाई आई एम को प्लस करा। एंड देन नॉट टू के अंदर जब ये जाएगा, यानी ये नॉट वन थी, नॉट टू, अब ये एट द एंड क्या करेगा, फर्स्ट एक बार आपका ये प्रॉम्प्ट आया, इसके अंदर आपने हाई दे दिया। अब ये स्टार्ट के अंदर आ गया। जब ये नॉट वन के अंदर आएगा, इस नॉट वन का काम क्या था, पहले प्रिंट करे कि आपकी स्टेट क्या है, देन रिटर्न करेगा प्लस करते हुए आपकी स्टेट और उसके अंदर आई एम। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसने मुझे आई एम यहाँ शो नहीं करेगा क्योंकि ये प्रिंट हमारा जस्ट स्टेट कर रहा है। ये देखें, सबसे पहले सिंपली आपकी स्टेट को प्रिंट करेगा जो भी आपने स्टेट में पास किया, देन ये रिटर्न कर देगा एक अदर डिक्शनरी आई एम को प्लस करते हुए। सही, इसी तरह है ना। तो नॉट वन ने हमारे पास प्रिंट हो गया हमारा स्टेट, देन इसने अपडेट कर दिया आई एम प्लस करते हुए। जब ये नॉट टू के अंदर आया तो अभी हमारे पास अपडेटेड स्टेट है। अपडेटेड स्टेट क्या है हमारे पास, हाई आई एम। इसके अंदर इस नॉट टू ने क्या प्लस किया, हैप्पी को। इसके अंदर हैप्पी प्लस किया तो हमारे पास एंड में रिजल्ट क्या आ गया, नॉट जो हमारी एंड है ये वाली, इसके अंदर रिजल्ट क्या आ गया, डिक्शनरी। और डिक्शनरी में क्या है, हाई आई एम हैप्पी। ठीक है, ये हमारा क्या पूरा एक वर्क फ्लो था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? ठीक है, अभी इसके अंदर हमने LLM कोई यूज नहीं किया। ये सारा काम अभी हम क्या कर रहे थे, मैन्युअली काम कर रहे थे। ठीक है, अब हम इसमें LLM को इन्वोक करने की कोशिश करते हैं। LLM को इन्वोक करने के लिए अभी हमने मॉड्यूल 0 के अंदर देखा, सबसे पहले आपको LangChain को इंस्टॉल करना है, एंड देन LangChain गूगल GenAI को इंस्टॉल करना है। दोनों को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। हो गया। अब सबसे पहले आपको API की यूज करनी है LLM को यूज करते हुए, यूज करने के लिए। तो वो क्या था कि हमारे पास Gemini API की चाहिए हमें, कैसे, फ्रॉम गूगल कॉलैब। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फ्रॉम गूगल डॉट कॉलैब इम्पोर्ट यूजर डेटा। और गूगल API कीज के नाम से हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमारे पास API की हमारे पास आ गई यूजर डेटा डॉट गेट जेमिनी API की। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं इसको प्रिंट करें। नहीं, मैं अपनी API की प्रिंट नहीं कर रहा। आप लोग अपनी चेक कर लीजिएगा प्रिंट करके क्या आ रही। देन अब क्या है, हमें क्या चैट मॉड्यूल यूज करना है जेमिनी का। तो उसके लिए हमारे पास क्या थी, इस मॉड्यूल अभी हमने 0 में देखा, फ्रॉम LangChain गूगल GenAI से इंपोर्ट क्या करना है, चैट गूगल जनरेटिव AI को। और अब इसको यूज करते हैं, चैट गूगल जनरेटिव AI को यूज करते हुए अपने LLM को कॉल करेंगे। सबसे पहले LLM का एक वेरिएबल बनाया जिसकी मैंने टाइप दे दी चैट गूगल जनरेटिव AI, क्योंकि हम टाइपिंग यूज कर रहे हैं। और इसकी क्लास को कॉल करी, और उसके अंदर अब हम 3 चीजें पास करते हैं, मिनिमम 2 चीजें। अब आप आगे कुछ भी पास करें। सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे मॉड्यूल।
आपका मॉड्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, जेमिनाई 1.5 फ्लैश, ठीक है। एपीआई की आप कौन सी यूज कर रहे हैं, अभी हमने निकाली ये रही गूगल एपीआई की, ठीक है, यहाँ पे आ गई। देन हमारे पास क्या था, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आपको डिफाइन करना है, कर ले, नहीं कर रहे तो कोई इशू नहीं है। इसको रन किया, देखिए ठीक है। अब हमें इस एलएलएम को इन्वोक करना है। इन्वोक कैसे करें, फ्रॉम लैंगचेन कोर डॉट मैसेजेस डॉट एआई इम्पोर्ट एआई मैसेज। एआई मैसेज को हमने इम्पोर्ट करा भाई, क्योंकि एलएलएम का रिस्पॉन्स हम क्या है, हमारा प्रॉम्प्ट कहाँ पे स्टोर हो रहा था, ह्यूमन मैसेज के अंदर, और एलएलएम का जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो किसके अंदर स्टोर हो रहा था, एआई मैसेज के अंदर। तो हमने एआई मैसेज की क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट किया, एक एआई एमएसजी का वेरिएबल बनाया जिसके की टाइप हमने दे दी एआई मैसेज, और इसके अंदर हमने कहा एलएलएम डॉट इन्वॉक, और उसके अंदर पास कर दिया क्या, हाई। ये रन हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, एआई मैसेज का जो कंटेंट था, देखें मैं लास्ट में आपको दिखा भी देता हूं, प्रिंट एआई मैसेज, इसमें देखें कंटेंट आ रहा है, कंटेंट के अंदर आपका ये पूरी आ गई, इसका रिस्पॉन्स हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, देन आपके एडिशनल कीवर्ड्स वगैरह इस तरह की चीजें आ गई। तो अब मैं इसके अंदर से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा प्रिंट एआई मैसेज डॉट कंटेंट, ठीक है, और इसकी टाइप भी मेरे को बता दो किस टाइप का डेटा है। आ गया ये हमारे पास कंटेंट आ गया, हाय देयर हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, देन क्लास इसकी क्या है, कौन सी टाइप है, स्ट्रिंग। अब थोड़ा और, यहां तक प्रॉब्लम हो रही है किसी को, क्लियर है, सवाल किसी का है तो पूछ ले। अलीजा आपको कुछ ऐड करना, अच्छा, जो बेसिकली हमने पहले जो काम किया है सारा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। वो ये था कि सबसे पहले हमने ये देखा था कि लैंग्राफ जो है ना वो मल्टी एजेंट्स बनाने के लिए यूज होता है। तो मल्टी एजेंट लाइक इस तरह के आप एट अ टाइम डिफरेंट एजेंट बना लें और उन सबसे काम करवा लें। अब आप ई कॉमर्स एक वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, उसमें आपने एक एजेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर करेगा यूजर से, सेकंड एजेंट जो होगा वो मीन्स के ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है, और थर्ड जो एजेंट है उसको भी कोई स्पेसिफिक काम वगैरह हम दे देंगे। तो लैंग्राफ के अंदर ये चीज़ हमें पॉसिबल हुई कि हम ना डिफरेंट एजेंट बना लें, ठीक है, और एजेंट बनाने के बाद उसको टॉक करवा दें, और हम जो भी हमें यूज़र आता है लाइक वो क्वेश्चन करता है कि जो भी मैंने ऑर्डर प्लेस किया है वो कहाँ तक डिलीवर होगा, मीन्स कि जिस सिटी से आपने ऑर्डर किया है वो कितने दिन बाद आपके पास ऑर्डर प्लेस होगा। तो अब एजेंट 1 ने उसका काम था क्वेश्चन आंसर लेना, ठीक है, एजेंट 2 था वो हमारे प्रोडक्ट और हमारे जितना भी ऑर्डर प्लेस हो रहे थे उसको देख रहा था। तो जो एजेंट 1 होगा वो एजेंट 2 से टॉक करेगा, टॉक करने के बाद वो ये चीज़ सीखेगा कि वो यूज़र का आंसर, जो भी यूज़र की क्वेरी है उस बेस पे वो आंसर लेकर यूज़र को रिस्पॉन्स कर देगा, मीन्स कि इसके अंदर एजेंट टॉक भी पॉसिबल है। तो ये था कि इसके अंदर लैंग्राफ की सिंपल डेफिनेशन होगी। अब लैंग्राफ के अंदर हमने कुछ कोर फीचर्स भी देखे थे कि इसके अंदर हम साइकिल एंड ब्रांचिंग कर सकते हैं, मीन्स कि अभी आपने देखा सिंपल हमने नोड बनाए थे, अभी हमने एलएलएम को इन्वोक नहीं किया, जस्ट सॉरी लैंग्राफ को इन्वोक नहीं किया, सिंपल हमने अपने नोड बना के देखे, क्योंकि लैंग्राफ के अंदर नोड एंड एजेस जो है ना वो उससे वर्क होता है, वर्क फ्लो उससे बनता है। तो हमने देखा इसके अंदर साइकिल एंड ब्रांचिंग भी पॉसिबल है, ह्यूमन इन द लूप भी पॉसिबल है, परसिस्टेंस भी पॉसिबल है। परसिस्टेंस क्या होता है कि मीन्स कि जो भी यूजर अपनी बातचीत कर रहा है या यूजर के जो भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ये रिस्पॉन्स कर रहा है, वो जितनी भी क्यूरीज है वो एक स्टेट के अंदर सेव हो सकती है। और भी बहुत सारे इसके कोर फीचर्स हैं, लेकिन ये जो थे मेन थे। अब हमने कुछ नोड 1 बनाया, हम ना थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, ओके जहाँ पे आपने फंक्शंस ये बनाए, नोड बनाए। ये जी, जी। अच्छा, अब हमने एक अपनी स्टेट के लिए मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, स्टेट जो होता है ना वो ब्लूप्रिंट होता है। तो अभी के लिए हमने वो चीज़ रिलाई नहीं करी, क्योंकि ब्लूप्रिंट जो होता है वो पहले से बना के रख लेते हैं कि यूज़र जो है वो आएगा, क्वेरी करेगा और जो भी हमारा पूरा फंक्शन जो है वर्क करेगा। लेकिन अभी के लिए हमने इससे पहले ही हमने जो स्टेट है ना उसके अंदर कोई भी सिंपल ज़्यादा हमने कुछ नहीं पास किया, स्टेट हमारा पहले से बना हुआ है, हमने नीचे जाके यूज़र जो भी चीज़ पास करेगा वो हमारी स्टेट होगी। तो अभी के केस में हमने सिर्फ सिंपल हाई पास किया था, वो तो नीचे जाके अब देखिए हमने एक फंक्शन बनाया, नोड जो होते हैं वो सिंपल पाइथन फंक्शन
फंक्शन होता है आपको भी पता है, उसके अंदर हमने अपना स्कीमा डिफाइन कर दिया लर्निंग स्टेट जो हमने ऊपर बनाया था। अब इसके अंदर हमने नोड 1 के अंदर आई एम पास किया है, ठीक है, और नोड 2 के अंदर हैप्पी पास किया है। तो अभी हमारे अंदर कोई भी इसके अंदर कोई कंडीशनल एजेस नहीं है, सिंपल नोड बनाएंगे, उसके बाद हमारे एजेस जो होंगे वो कनेक्ट होंगे। अच्छा हमजा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। ये नहीं नहीं नीचे करें, स्क्रॉल अप नहीं करें, नीचे बस नीचे जाते जाए। हाँ ये चीज थोड़ा सा ऊपर कर दें। ठीक है, अब आप डायग्राम ठीक है, आप इमेज ही शो कर दे, मैं इसी से ही समझा देती हूँ। हाँ, अच्छा अभी हमने ये चीज़ देखी कि हमने अपने नोड बनाए, नोड के अंदर नोड 1 के अंदर हमने स्टेप 1 आप कंसीडर कर लें, स्टेप 1 के अंदर हमने आईएम रखा और स्टेप 2 के अंदर हमने हैप्पी रखा। अब जो स्टार्ट है, स्टार्ट के अंदर जो भी यूज़र पास करेगा, अपना मैसेज पास करेगा, ये जो भी प्रॉम्प्ट पास करेगा वो स्टार्ट से आएगा। स्टार्ट के आने के बाद वो स्टेप 1 के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसके साथ ओवरराइड हो जाएगा। देन स्टेप 1 से स्टेप 2 पर जाएगा, देन हमारा ग्राफ जो है वो एंड हो जाएगा। अच्छा अभी ये चीज़ आप देख लें कि इसके अंदर हमने लैंग्राफ को इन्वोक नहीं किया, मीन्स के एलएलएम को भी हमने एलएलएम को इन्वोक नहीं किया, सिंपल हमने लैंग्राफ के अंदर अपने फंक्शंस बना के रख लिए। इसके बाद हमारा ग्राफ जो होगा वो स्टार्ट होगा, ठीक है, स्टार्ट होने के बाद स्टेप 1 चलेगा, स्टेप 2 होगा। अब इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये जो बॉक्स टाइप नजर आ रही है हमारे नोड्स होते हैं, और जो हमें एरो नजर आ रही है हमारे एजिस होते हैं। तो एजिस को कनेक्ट किया जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी कंडीशनल चीज नहीं है, कुछ ज्यादा क्यूरीज भी नहीं है, कुछ लॉजिक भी नहीं है, सिंपल हाई आई एम चलेगा और उसके बाद हमारा जो है फंक्शन ऐड हो जाएगा। तो ये चीज थी इसके अंदर। अब ये चीज हम ना इसको एलएलएम से भी इन्वोक करवा के देखेंगे कि एलएलएम हमें कैसे रिस्पॉन्स करता है। हमजा कंटिन्यू कर लें। ओके, यहाँ पे ध्यान ना। जी जी अब हमें क्या करना है, एक और अब हम कस्टम अपना स्ट्रेट बना रहे हैं। वो जो स्ट्रेट थे हमारे किस लिए थे, अभी हमने नोट्स के लिए यूज कर लिया। अब हम एक और स्टेट बना रहे हैं, किसके नाम का, फर्स्ट एलएलएम एजेंट कॉल के नाम का, ठीक है, क्लास बनाई जो एक्सटेंड कर रही है टाइप्ड डिक्ट को, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रॉम्प्ट है और एक आउटपुट है, दो क्लास एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट एलएलएम एजेंट्स कॉल के। अब जब भी मैं इन्वोक करूंगा तो ये दो चीजें पास करूंगा। अब मैं एक फंक्शन बना रहा हूं नॉट वन का, वो जो काम था वो वहीं खत्म। अब हमने ये सारे स्टेट अब हम एलएलएम के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं नोड 1 का एक फंक्शन बना रहा हूं जिसके अंदर स्ट्रेट आएगा, ठीक है, और इसकी टाइप क्या है, फर्स्ट एलएलएम एजेंट कॉल्ड, ये जो भी ये बनाया है हमने। देन अब ये प्रिंट करेगा सबसे पहले नोड 1 और उसके बाद जो भी हमारा स्ट्रेट होगा उसको। फिर ये आगे जाएगा, ये प्रॉम्प्ट के अंदर एक वेरिएबल है हमारा जिसके ये अपडेट कर रहा है स्ट्रेट के प्रॉम्प्ट को, ठीक है। यानी अब जो भी स्ट्रेट का प्रॉम्प्ट यहाँ पे आएगा वो हमारे पास कहाँ ऐड हो जाएगा, प्रॉम्प्ट के अंदर। देन हमारे पास एक AIMSG का वेरिएबल है जो AI मैसेज जिसकी टाइप है, और ये क्या कर रही है, LLM.invoke, और इसके अंदर ये प्रॉम्प्ट पास कर रही है, ठीक है। और देन ये रिटर्न करेगा आउटपुट, ये रहा हमारे पास आउटपुट के अंदर AI मैसेज डॉट कॉन्टेंट, यानी जो भी इसका कंटेंट आएगा वो आउटपुट के अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये प्रॉम्प्ट जो हमारा इनपुट है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इनको हमने कॉल किया। अब देन हमारे पास एक वेरिएबल बना है जिशान भाई ग्रीट मैसेज के नाम का, जिसके अंदर हमने नोड 1 के फंक्शन को कॉल किया। अब इसके अंदर क्या हम पास कर रहे हैं, फर्स्ट एलएलएम एजेंट कॉल की जो हमारी क्लास है हमने इसकी कॉल करते हुए इसके प्रॉम्प्ट के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, हेलो फ्रॉम अलीजा, ठीक है, हेलो फ्रॉम अलीजा। देन ये क्या कर रहा है, प्रिंट जिशान भाई ग्रीट मैसेज, या सिंपली हम रखते हैं ग्रिड मैसेज, ठीक है। ग्रिड मैसेज के अंदर हमने इसको रख दिया। अब इसने देखें नोड 1 के फंक्शन को हमने कॉल किया था, किस तरह से प्रिंट करा, सबसे पहले तो हमारा क्या आया, प्रॉम्प्ट आ गया, ये हमारे पास प्रिंट चल गया। देन ये सारी दोनों फंक्शनैलिटी परफॉर्म हुई, इसने रिटर्न कर दिया क्या, आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, हेलो अलीजा हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ये क्या है, हमारे पास LLM का रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। ये स्टोर कहाँ हो गया, आउटपुट के अंदर। यहां तक क्लियर है। अब आप चाह रहे हैं इस नोड 1 के ग्राफ को देखना अब इसमें नोड्स और एजेस बनाते हैं। सबसे पहले सेम चीज हमने करी, फ्रॉम लैंग्राफ डॉट ग्राफ
import state graph start and end, ठीक है। lang graph डॉट ग्राफ डॉट स्टेट से हमने क्या इंपोर्ट कर लिया, कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ, ठीक है। ये चीज हमने इंपोर्ट करी। अब हम कह रहे हैं बिल्डर एक वेरिएबल है हमारे पास जिसकी टाइप स्टेट ग्राफ हो गई, और इसके अंदर स्टेट ग्राफ की क्लास को कॉल करते हुए फर्स्ट हमें क्या पास करना है, स्टेट स्कीमा। स्कीमा हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलएलएम एजेंट कॉल, ये हमने इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। देन अब हमें क्या करना है, नोड्स बनानी है। तो हम क्या कह रहे हैं, बिल्डर डॉट एड नोड, आप एक नोड बनाओ नोड 1 के नाम की, जो होगा हमारे पास नोड 1 का फंक्शन जो हमने ये बनाया, ठीक है। ये पास हो गया। इसके बाद अब हमें एजेस ऐड करनी है। अभी हमारे पास एक ही नोड का फंक्शन बनाया ना हमने, मल्टीपल नहीं है, हमारे पास एक ही नोड है। अब हम एजेस ऐड कर देते हैं। हम कह रहे हैं बिल्डर डॉट एड एज, सबसे पहले स्टार्ट होगा, स्टार्ट की एज को आप कनेक्ट कर दो नोड 1 की एज से, ठीक है, इससे। देन बिल्डर डॉट एड एज, एक और एड एज करो जो ये नोड 1 की एज को कनेक्ट करेगा एंड की नोड से, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने ग्राफ को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए क्या किया हमने, ग्राफ का वेरिएबल बना लिया जिसकी टाइप दे दी हमने कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ, और इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने, बिल्डर डॉट कंपाइल। इसको रन करते हैं, हमारा स्टेट हमारा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, हमारा ग्राफ कंपाइल हो गया। अब आप चाह रहे हैं इसको व्यू करना, तो व्यू करने के लिए वही आपके पास है, आई पाइथन से हमने डिस्प्ले को इंपोर्ट किया, इमेज और डिस्प्ले को इंपोर्ट कर लिया। देन डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर इमेज की कॉल करते हुए हमने कहा ग्राफ डॉट गेट ग्राफ, और उसको डॉट ड्रॉ मरमेट पीएनजी। ये हमारे पास आपका ग्राफ स्ट्रक्चर। वो जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो हम ना आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, फिर आपको सारा जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। हमजा ऑनलाइन हो गया, हमजा आप कंटिन्यू करें। हाँ, वो मेरा नेटवर्क इशू हो गया था, हॉटस्पॉट यूज कर रहा था, मोबाइल ऑफ हो गया था। ओके, अच्छा, यहाँ तक हमने अपना प्रॉम्प्ट दे दिया, मोटिवेट मी टू लर्न लैंग ग्राफ। मैं यहीं तक हो गया था ना जब मैं था, सेल को इसको रन किया पहले, रिकनेक्ट हो रहा है, एक मिनट। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? हमजा प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं है। आप ऐसे करें, इसको अगेन से थोड़ा जहाँ पे आपने स्टॉप किया था वहीं से कंटिन्यू करके पूरा एंड कर दें कोड। हाँ, बस मैंने मरमेट पीएनजी जनरेट हो गई थी हमारी, देन हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया इन्वोक करते हुए, और अब हम रिजल्ट को अपने चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसने देखें रिजल्ट के अंदर हमें एक डिक्शनरी दी है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, आउटपुट, जो अभी हमारे पास एआई से आया है, ठीक है। एआई रिस्पॉन्स हमारा स्टोर कहाँ होना था, आउटपुट के अंदर। ये आ गया हमारा लेट्स टॉक अबाउट व्हाई लर्निंग लैंग ग्राफ, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारा प्रॉम्प्ट क्या था, यानी ह्यूमन मैसेज क्या था हमारे पास, मोटिवेट मी टू लर्न लैंग ग्राफ, ठीक है। यही हमने अब ये स्टेट बनाया था, ये फर्स्ट एलएलएम कॉल एजेंट के अंदर हमारे पास प्रॉम्प्ट होगा ह्यूमन एजेंट और ह्यूमन मैसेज, और आउटपुट के अंदर हमारे पास होगा एआई मैसेज, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये दोनों चीजें स्टोर हो गई हमारे पास आउटपुट के अंदर, ठीक है। अब ये इसी को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, मार्कडाउन में कन्वर्ट करने के लिए कोड लिखा हुआ है, तो इसको भी आप देख लें, टेक्स्ट रैप के थ्रू मार्कडाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मॉड्यूल 1 भी हमारा यहाँ तक एंड होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? एनीवन? अलीजा, आपने कुछ ऐड करना है? हमजा आप जब डिस्कनेक्ट हुए थे तो हमने ये चीज क्वेश्चन किए थे, अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कर लें। तो किसी ने, सब ने ये कहा था कि क्लियर है, और माशाल्लाह आपकी सब तारीफ भी कर रहे थे कि आज का सेशन बहुत जबरदस्त आपने करवाया। थैंक यू। चलें फिर आज का सेशन यहीं एंड करते हैं, 10 बज गए और मॉड्यूल 1 हमारा एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे हम मॉड्यूल 2 के ऊपर चलेंगे। नहीं, हमजा मॉड्यूल 1 के अंदर हमने पार्ट 1 अभी किया अभी। अच्छा, हाँ सही है, इसकी अभी क्लास हमारे पे यानी फर्स्ट फाइल हुई है। अब हम ये कंडीशन एजेस पे चलेंगे, कंडीशन एज टूल मैसेज, देन इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपका घर से भी ट्राई करिएगा, लैंगचन एकेडमी के ये इसको देखें, या यूट्यूब से जो प्लेलिस्ट बताई थी पैनावर्सिटी उर्दू के ऊपर लैंग ग्राफ की, वो आप देख लें।
ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फ्राइडे को हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब इंशाल्लाह। तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। अच्छा हमजा, जी अस्मा कह रही हैं कि उनके जो एरर है ना, तो वो थोड़ा सा टाइम लेना चाह रही है। अगर हम उनकी स्क्रीन शेयर करवा के एरर देख लें। कर लें, आप स्क्रीन शेयर कर लें, देख लेते हैं क्या है। अस्मा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? आप लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आप जो सेल है ना वो रन करें, हम देखते हैं एरर आपको। कल 1 बाय 1 आप रन करें, उसको देख लेते हैं। आप एपीआई की दिखाइएगा अपनी। और 1 मिनट ऊपर जो कोड आपने एपीआई जो सेट किए वो भी कोड दिखाइएगा। इसमें और ये रही मेरी कीज जो मैंने विजिबल ना गूगल करो। एआई स्टूडियो से ली थी। एक चीज और ऐड कर रही हूँ मैं। आपने ये जो एलएलएम के अंदर अपना क्रेडेंशियल डिफाइन किए हुए हैं, चैट गूगल जनरेटिव एआई, इसमें की से पहले ना आप एपीआई लिखें और अंडरस्कोर लगा दें, मे बी एरर सॉल्व हो जाए। कहाँ पे? आपने जो क्रेडेंशियल डिफाइन किया ना, मॉडल इज इक्वल टू जेमिनी 1.5 फ्लैश। जी। अच्छा, जब की लिखा हुआ ना, की से पहले एपीआई लिखें और एपीआई के बीच में आप अंडरस्कोर लगा दें, स्मॉल स्मॉल में, स्मॉल में। स्मॉल। ठीक है, अब रन कर दें अगेन। सेल को रन करें। डिस्कनेक्ट करके अगेन कनेक्ट कर लें। वो ऊपर वाला सेल आपका रन नहीं हुआ अभी तक। हो गया। अब अब नीचे वाला वापस ट्राई करूँ? जी जी, आ गया आपका रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। वो आपने ना जस्ट की लिखा हुआ था, एपीआई की लिखते हैं यहाँ पे। ओके। एट्रिब्यूट फिक्स है ना उसके, लाइक पोजिशनल जो है आपके आर्गुमेंट्स फिक्स हैं, तो उनकी आप चेंज नहीं कर सकते। अहमद भाई ओके। आपने हैंड रेस किया था। अहमद अरमान। ओके ठीक है, फिर और किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा भी जो है ना, उसमें जो मैं कोडिंग उनकी देख रहा था, उसमें मुझे भी यही था कि उन्होंने सिर्फ की लिखा हुआ है, तो एपीआई की करना चाहिए था। बस वही था मेरा भी जवाब इसमें। थैंक यू। आप रिस्पॉन्स करना चाह रहे थे। बस यही रिस्पॉन्स। थैंक यू। ओके थैंक यू यार। ठीक है, फिर यहीं तक आज के सेशन रखते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को और मंडे को। इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।